हे गाइस, आपका स्वागत है व्याडू की एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ये सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट और उससे अलग होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। आपने देखा होगा कई सारी ऑनलाइन सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि अलग अलग डिवाइस में आप देखोगे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। सरकारी वेबसाइट आपने देखा होगा कई सारे पहले भी ट्यूटोरियल होंगे और आपने शायद उन्हें फॉलो भी करे होंगे, बट ये ट्यूटोरियल उनसे अलग इसलिए है क्योंकि हम सरकारी रिजल्ट की थीम का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करने वाले। हम खुद से एक कस्टमाइज करेंगे कोई भी थीम लेकर और उसे सरकारी रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक उसके जैसी, ना ही कि उसके बिल्कुल सेम टू सेम, बट थोड़ी सी उसके सिमिलर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारी साइटें हैं और उनमें से कई सारी साइटों पे मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है। तो कहने का मतलब ये है, लोग पसंद करते हैं ऐसी वेबसाइटों पे जाना और जाके जो अपडेट्स हैं वो लेना, ठीक है ना। अगर आप भी क्रिएट करते हो तो हो सकता है इन फ्यूचर जब आप रेगुलर इसके ऊपर कंटेंट डालो तो आपके ऊपर भी काफ़ी सारा ट्रैफिक आए और उससे आप अर्निंग कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपकी खुद की वेबसाइट, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करके क्रिएट करते हो तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। क्या वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे, सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे जो भी प्लगइन, जो भी थीम हम यूज़ कर रहे हों, कुछ अलग से हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं लाइक बाय कोड और स्टाइलिंग देना, वो सारी चीज़ें वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्या क्रिएट करने वाले हैं आज इस वीडियो में। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो किसी भी वीडियो रिलेटेड, किसी भी वेबसाइट वीडियो रिलेटेड, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको वो वीडियो देखने को मिले चैनल पे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो हमारे पास हेडर है, उसके बाद मैंने टाइटल लिखा है। मैंने मार्क्यू नहीं लगाया, वो लाइनिंग जो चलती है वो मैंने नहीं लगाया, और मैंने सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी वेबसाइट का। देन उसके बाद थोड़े सेक्शन दिए, क्लिकेबल हम बना सकते हैं, लाइक इस पर क्लिक करके किसी और कैटेगरी या किसी सेक्शन पे जाए, बट अभी के लिए मैंने क्लिकेबल नहीं बनाए और सिंपली आपको बनाने हैं, मैंने नहीं रखा था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं रखना, आप जो टाइटल डालोगे उसके हिसाब से आपको क्लिकेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 सेक्शन लिए, 4 ऊपर 4 नीचे, 2 रो में, हर रो में 4 कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइटल है, उसके बाद हमारा न्यू अपडेट, अदर ऑनलाइन फॉर्म, टॉप ऑनलाइन फॉर्म, आंसर की, सिलेबस, एडमिशन, डॉक्यूमेंट, अदर्स और अपकमिंग। उसके बाद सरकारी रिजल्ट की और थोड़ी सी डिटेल्स, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद हमारा फुटर, ठीक है ना। कुछ ये है हमारी पूरी की पूरी होम का लेआउट, ठीक है। मान लीजिए मेरे को किसी एक को ओपन करना है तो मैं सिंपली एक पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ। ये है हमारी पोस्ट का नेम। सिंपली कोई भी यूज़र आके बिल्कुल आसानी से ये समझ सकता है, किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। पोस्ट का नेम, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, उसके बाद आपके अलग अलग सेक्शन। यहाँ पे हो सकता है हर एक कैटेगरी का, मैं अगर होम पे जाऊँ, हर एक कैटेगरी का, लाइक न्यू अपडेट का, या मैं बोलूँ आंसर की, सिलेबस, एडमिशन, एग्ज़ाम या डॉक्यूमेंट, हर एक का एक अलग लेआउट हो सकता है। तो कई सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि ये जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करें, तो इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार उस कैटेगरी से रिलेटेड आप जब टेबल क्रिएट कर दोगे, लाइक मान लीजिए मेरे में 3 3 6 3 3 9 कैटेगरी है। 9 कैटेगरी में मेरे को 9 लेआउट बनाने पड़ेंगे, अगर अलग अलग के हैं, अलग अलग मायने रखता है तो एक बार क्रिएट करने के बाद आप उन 9 को अलग फिर इन फ्यूचर बार बार यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डिपेंड करता है आप किस टॉपिक रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो, ये भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आप सीधे सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बनाओ। आपका अगर खुद का टॉपिक है, लाइक सिर्फ आप मटेरियल का कवर कर रहे हो, आप मैगजीन्स कवर कर रहे हो, या करंट अफेयर कवर कर रहे हो, या आप कुछ और रिजल्ट्स, एग्ज़ाम, जो भी है ये सारी चीज़ें वो कवर कर रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहोगे। ये नहीं कि आप सिंपली सरकारी रिजल्ट है उसी का कॉपी पेस्ट करा एंड हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो जो आपके नीचे उसके अकॉर्डिंग आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, बट कैसे एक बार मैं सिखा दूंगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हर में मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे कर पाऊँ, ठीक है ना। एक बार कर लिया, उसको कॉपी पेस्ट करके आप सेकंड में भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। लाइक मैंने फर्स्ट पोस्ट पे ओपन करा, यहाँ पे हमारे पोस्ट का नाम, उसका अबाउट, उसके बाद हमारा कुछ हमने टेबल बनाई है, एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट मोड, इंपॉर्टेंट डेट्स है, एज लिमिट में हमने ये दिया है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, ये है हमारी
उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स, टोटल वैकेंसी, उसके बाद जो भी है वो दे रखा है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड वो, उसके बाद आप देख रहे हो साइड में हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं सोशल लिंक्स। यहाँ पे सोशल लिंक्स का मेरा मतलब ये है सोशल शेयरिंग लिंक। यहाँ पे क्लिक करके यूजर इस पोस्ट को सिंपली शेयर कर सकता है। बाकी स्क्रॉल डाउन करेगा, नीचे भी हमारे पास ऑप्शन है, मेल कर सकता है, मैसेंजर कर सकता है, ट्विटर, व्हाट्सअप, फेसबुक और भी कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने प्रिंट भी लगाया बाकायदा, और लाइक करना है वो सिंपली अपने लाइक कर सकता है इस पेज को, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारी जो पोस्ट है वो दिखेंगी। अब चलिए थोड़ा सा कैटेगरी सेक्शन देख लेते हैं। हम रिजल्ट पे जा रहे हैं। मैंने वैसे नहीं रखा कि साइड बार हो वो सारी चीज़ें। देखिए रिजल्ट में हमने कुछ ही पोस्ट डाली है ये सारी, तो हमारे पास ये आ रही रिजल्ट आ रहा है। नीचे हमने सिंपली वही जो हमने ऊपर रखा था, आपको मैं अगर दिखाऊँ ये लाइक दिस, वो मैंने सिंपली यहाँ पे डाल दिया, जो कि हमारा पूरा का पूरा दिखे। रिजल्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो लिस्ट है वो लंबी होती जाएगी, और वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें शो होती जाएंगी, ठीक है ना। हमारे पेजेस कुछ ये हैं, रिजल्ट, सिलेबस, मटेरियल, एग्जाम, जॉब, आप जो मर्जी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। नीचे हमारा यही है, सेम करा है मैंने, बट मैं बोलूँगा नीचे आप अलग लगाइए, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें आप लगाओगे तो बेस्ट रहेगा आपका। बाकी ये थी कुछ वेबसाइट जो हम क्रिएट करना चाहेंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, यानी कि कहने मतलब जैसे कि मैंने बोला सरकारी रिजल्ट या अदर जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट हम जानेंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना। तो मैं एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ, एक बार देखते हैं मोबाइल का लुक कैसा रहा है। ये है हमारी डिटेल, ये हमारी पूरा का पूरा, एंड आप नीचे जाओगे हमारा पूरा का पूरा अच्छा रहा है। ये नहीं कि हमें जूम करना पड़ा है, वो करना पड़ा है, सारी चीज़ें हमारी अच्छी आ रही है। नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे, फिर आपका क्या है, आपकी वो पूरी डिटेल एंड अदर सारी की सारी डिटेल आ रही है। अगर मान लीजिए मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूं, ये है हमारी रिजल्ट की कैटेगरी, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, आप देख रहे हैं हमारे रिजल्ट का पूरा सेक्शन आ रहा है वो, और यहाँ से कोई भी पर्सन अपनी जो पोस्ट है वो ओपन कर पाएगा और देख पाएगा, ठीक है ना। तो यही है इस वीडियो में, आप इसे वो फॉलो कीजिए और आपको मालूम चलेगा कि कैसे आप ये पूरी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है आपका डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। अगर आपको नहीं मालूम ये क्या होते हैं, बेसिकली डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, और आप एड्रेस भी कह सकते हो, जिसको टाइप करके लोग आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे कि गूगल को टाइप करके मैं गूगल वेबसाइट पे जाता हूँ, यूट्यूब को यूट्यूब पे, और फेसबुक टाइप करके फेसबुक पे, ठीक है ना। तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा उसे डोमेन कहते हैं। वो डोमेन आपको ख़रीदना पड़ता है ऑनलाइन, रेंट पे लेते हो आप। दूसरा होता है आपका सर्वर यानी कि होस्टिंग। ये बेसिकली ये है कि आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें जो भी आपने इमेज, टेक्स्ट, जो भी सारी चीज़ें, जो भी फाइल यूज हुई है वो कहाँ पे सेव होती है, वो होती है आपके सर्वर पे। तो आपको सर्वर भी रेंट करना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन होस्टिंग और डोमेन आपको ख़रीदनी पड़ती है। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, आपको इसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको वैसे नहीं बोलने वाला कि आप इस चीज़ पे जाइए, बट फिर भी चीप वन पे आप होस्टीवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होस्टीवेयर साइट है hostiware.com, इसको आप देख सकते हैं। इसका अगर मैं बोलूँ अभी ये थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ पे रेट है कम ज़्यादा दिखे, बट फिर भी इसके रेट ठीक है। आप यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग, सेड होस्टिंग, एक बार हम देखते हैं, होस्टिंग में जाते हैं, यहाँ पे सेड होस्टिंग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे हमारे पास प्लान आ गए, स्टार्टर, बिजनेस, प्रीमियम और डेडिकेटेड। 140 पर मंथ के हिसाब से ये स्टार्ट है। आप ये बिजनेस प्लान मैं रिकमेंड करता हूँ, 280 रुपये पर मंथ है। इसमें 10 वेबसाइट तक आप क्रिएट कर सकते हो, 50 GB SSD आपको मिलेगी, 12 ईमेल्स आप क्रिएट कर पाओगे, अनलिमिटेड डाटाबेस है, 700 GB बैंडविड्थ है, और बाकी सारी चीज़ें SSL सारे में फ्री है। सब डोमेन आप 10 क्रिएट कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अगर मैं 12 महीने का करूँ तो 12 महीने का आपका टोटल होगा 3360 रुपये। ये चीज़ करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप एक डोमेन चूज़ करने के बाद आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बोल रखा है फ्री डोमेन आप कर सकते हैं अगर आप 1 साल की होस्टिंग लेते हो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक फ्री डोमेन ले सकते हो बिजनेस प्लान के साथ। बाकी अगर आप मंथली प्लान भी देखना चाहते हो तो आप मंथली के साथ भी जा सकते हो। लाइक 280 रुपये का प्लान था मंथली बेसिस पे, अगर मैंने 1 मंथ का सेलेक्ट करा तो 280 रुपये का प्लान है। वैसे ही आप स्टार्टर से भी स्टार्ट करोगे 140 का आएगा। तो मिनिमम आपका जो खर्चा है वो 140 से चालू है, और मैक्सिमम आगे तक जाएगा। बट यदि आप 1 साल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डोमेन फ्री में देखने को मिलेगा, और डोमेन फ्री में मिलेगा इसका मतलब ये है कि आपको डोमेन के लिए अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वैसे अगर आप थोड़ी ठीक और लेना चाहते हो तो सिंपली आप होस्टगेटर पे जा सकते हो, होस्टगेटर चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी है,
हमारी एक साइट है ब्लू होस्ट और लास्ट वन है साइट ग्राउंड, ठीक है ना। ये जो साइटें हैं यहाँ से आप ले सकते हो। और अगर आपके पास है बजट तो सिंपली यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग, लिनक्स एड होस्टिंग पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको बेबी प्लान चूज़ करना है, इंडिया सर्वर चूज़ कीजिए और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। पर मंथ के हिसाब से इसका 599 है, बट आप जैसे 1 ईयर का चूज़ करते हो 479 हो जाता है। और आप 1 साल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 1 साल के लिए .net डोमेन फ्री में मिलेगा, SSL सब पे फ्री है। अनलिमिटेड डाटाबेस है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट है, लिमिटेड डिस्क है, लिमिटेड ट्रांसफ़र है, अनलिमिटेड डोमेन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है बेबी प्लान, वैसे ही अदर है। मैं आपको रिकमेंड अभी इन दोनों में से करूँगा, दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। दोनों पे आपको डोमेन जो है एक साल के लिए फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी के लिए कार्ड देता हूँ। एक बार ये खरीदने के बाद सिंपली आप अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप बस ये टेस्टिंग पर्पस सीखने के लिए करना चाहते हो तो मैं बोलूँगा आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लोकल होस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने लोकल होस्ट पे बनाई है, कोई लाइव सर्वर पे नहीं है, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। सिंपली आपको लोकल होस्ट के लिए क्या करना है, जैम्प अपने जो सिस्टम है उसके अंदर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हर एक ओएस के लिए मिल जाता है, चाहे आप विंडो हो, लिनक्स हो और ये मैक हो, आप सबके लिए आप यह कर सकते हो। और एक बार डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप इसके जैम्प htdocs फोल्डर में जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं आता डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं लोकल होस्ट पे, आप उसे फॉलो कर सकते हो, फिर देन इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी तक मैं समझता हूँ आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी बेसिक वेबसाइट आएगी। अगर मैं रिफ्रेश करूँ आप देखो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट है। उसके बाद आपको सिंपली WP एडमिन लिखना है या WP आप लॉगिन लिख सकते हो। मैं सिंपली लॉगिन लिख रहा हूँ एंड एंटर कर रहा हूँ। मेरे पास wp-login.php पे रिडायरेक्ट कर दिया। जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हो और आपके पास अंदर का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आएगा और बाहर का हमने देख ही लिया, जो हमारी जो है फ्रंट एंड ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसको ऐसे में तब्दील करना है, ऐसे हमें क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अभी यहाँ पे पेज बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम अपनी जो होम का लेआउट है वो चेंज करेंगे। और उस पेज बिल्डर को हम एक थीम पे इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए जो स्क्रीन पे इतने सारी चीज़ें मेरे को नोटिस दिखा रहा है बॉक्सेस में, ये मैं हटा रहा हूँ। अप्रेंस में जाते हैं, थीम्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम थीम और प्लगइन जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करेंगे। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम जो होम का लेआउट है वो देखेंगे। उसमें हम हेडर, फुटर और जो मेन लेआउट है पूरे हमारे होम का वो देखेंगे। उसके बाद हम अदर पेजेस क्रिएट करेंगे, चाहे लाइक कैटेगरी वाला पेज जो है हमारा, लाइक रिजल्ट का और अदर का। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे पोस्ट का लेआउट कि हाँ पोस्ट कैसे लिखते हैं, पोस्ट में वो टेबल है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा क्या कहते हैं सोशल लिंक और लाइक आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम उसके बाद देखेंगे। देन उसके बाद हम अपनी जो वीडियो है उसे एंड करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप पहले से आता है तो उस स्टेप को आप स्किप भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थीम की ज़रूरत है। मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एस्ट्रा। ये मैंने एस्ट्रा यहाँ पे सर्च करा, यहाँ पे मेरे पास आ गई। मैंने इंस्टॉल पे क्लिक करा, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एस्ट्रा ऑप्शंस आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिखेगा। तो मैं इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन ये कर रहा हूँ इंपोर्ट करने के लिए। वैसे हमें इंपोर्टर की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं ये जो चीज़ें है नीचे की जो डीएक्टिवेट है इसे एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी कस्टमाइज पैनल में। और ये वाले होने के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है स्टार्टर की, क्योंकि हम सिंपली अलग से ही करेंगे सारी चीज़ें क्रिएट करना। तो हम एलिमेंटर चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई टेम्पलेट लाइक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ से आप फ्री जो टेम्पलेट है उसका इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। लाइक आपको LMS ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है तो इसे सिंपली इंस्टॉल करके आप जो ये प्लगइन बताएगा वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। बट अभी मेरे को कुछ नहीं करना इसमें। अगर मैं वैसे बात करूं, अगर आपको LMS प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है खुद का तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। पूरे का पूरा फुल ट्यूटोरियल है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री यूज करके आप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि LMS प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाओगे इसे, ठीक है ना।
तो हमने ये हो गया, आई ऑलरेडी डिड पे क्लिक करते हैं। थीम हमने इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए प्लगइन करते हैं, प्लगइन पे जाते हैं और प्लगइन्स में हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरे को एलिमेंटर ज़रूरत है क्योंकि मैं एलिमेंटर स्टार्ट करूँगा। वर्डप्रेस में सबसे अच्छी फ्री थीम हमारे लिए एस्ट्रा ही है और सबसे अच्छा पेज बिल्डर हमारे लिए एलिमेंटर ही है। तो दोनों हम बेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए मैंने एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे को यूज़ करना है एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक टेम्पलेट वाला, ये भी यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाई है जो कि आपको करनी होगी, जो नीचे आपको मिल जाएगी। दूसरा हमारा ये तीसरा है हमारा लिस्ट कैटेगरी पोस्ट, ये भी हमें इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिस्ट कैटेगरी पोस्ट और इसे भी कर लेते हैं लिस्ट कैटेगरी पोस्ट। फर्स्ट वन हमारे पास ये आ रहा है, ये कर रहे हैं हम। एंड आफ्टर दैट मेरे को करना है ये सिंपल सोशल बटन, ये वाला मैंने सर्च करा। एंड यहाँ पे सिंपल सोशल मीडिया बटन, ये वाला हम कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें WP सब्सक्राइब का है, वो कर रहे हैं। ये आप सब्सक्राइब को तभी कर सकते हो जब आपको लाइक ईमेल्स लेने हो यूज़र से और वो सारी चीज़ें। तो हम WP सब्सक्राइब जो है ये वाला एक कर लेते हैं। तो सारे के सारे हमारे प्लगइन्स हो चुके हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना हो लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म का और अदर, वो भी आप कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, तो मैंने जो अभी एक्टिवेट नहीं करे वो सारे सेलेक्ट करे। बल्क एक्टिवेट करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट हो गए सारे के सारे और ये एक बार कार्ड देते हैं। अब हमारी जो साइट है अगर मैं देखूँ अभी ऐसी दिख रही थी और रिफ्रेश करूँ तो अभी के लिए हमारे पास ये कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को ये जो साइड बार है ये नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली अप्रेंस में जाता हूँ, विजिट में जाता हूँ। इसके जितने भी साइड बार के सेक्शन है वो हम डिलीट करेंगे क्योंकि मेरे को साइड बार तो चाहिए ही नहीं इसके अंदर, और ये हमने डिलीट कर दिया। अब पहली चीज़ होगी, हमने जो साइड बार है वो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को हेडर और फुटर करना होगा। ये देखिए अभी भी साइड बार करने के बाद भी ये साइड बार में नहीं आ रहा, तो हम पेज जब करेंगे पेज का लेआउट तभी हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम हेडर और फुटर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो हेडर फुटर के लिए हेडर फुटर एंड ब्लॉक, ये वाला जो प्लगइन का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। मैं सबसे पहले कर रहा हूँ हेडर। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो हेडर है हमारा क्रिएट होगा वो एक हेडर ही है एंड डिस्प्ले होगा पूरी साइट पे, एंटायर वेबसाइट। पब्लिश कर रहा हूँ एंड अभी के लिए एडिट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी हेडर नहीं बनाया। तो हेडर के लिए सबसे पहले मैं सब कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक पेजेस में 1 या 2 सैम्पल ये जो पेज है वो ट्रेस कर देते हैं एंड ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं होम और रिजल्ट का एक पेज बना रहा हूँ, होम। ये हमारा फ्रंट पेज होगा। ऐड न्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे हम एक और क्या कहते हैं रिजल्ट क्रिएट करते हैं, रिजल्ट का पेज, रिजल्ट्स, एंड पब्लिश पे क्लिक करा। 2 पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। हम सेटिंग्स में जाते हैं, थोड़ा सा सेटिंग छेड़ते हैं यहाँ पे। तो सेटिंग्स में सबसे पहले हम टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, लाइक मेरी वेबसाइट का नाम है इवियाडो, और टाइटल आप कुछ भी दे, टैगलाइन कुछ भी दे सकते हो, टैगलाइन स्लोगन जो भी आपको देना है। मैं रीडिंग में जा रहा हूँ और यहाँ पे आज स्टैटिक पेज सेलेक्ट करते हैं, होम को होम पेज में, और सेव चेंजेस पे क्लिक करा। दैन जा रहा हूँ मैं परमालिंक्स में एंड यहाँ पे हम पोस्ट नेम चूज करते हैं, ये बेस्ट रहती है एसईओ के लिए और आपकी वेबसाइट के लिए। ये सेलेक्ट होने के बाद आपका जो ऑलमोस्ट काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट हमें हेडर के लिए जो नेविगेशन बना रहे हैं उसके लिए हमें मेन्यू चाहिए होगा। अप्रेंस में जाना है, मेन्यूज पे क्लिक करना है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी हमारे सैम्पल पेज आ रहा है, अभी हमने ये भी डिलीट कर दिया तो ये भी हट जाएगा। बट हमें बाकी और भी चाहिए तो वो हमें मेन्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए हेडर ही नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि एंटायर साइड में मैंने कर रखा है बट वो क्रिएट नहीं करा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेन मेन्यू, ऑटोमेटिकली टॉप और प्राइमरी मेन्यू होगी। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करा, व्यू पे करा, और हमारे पास होम का है, रिजल्ट का है, ये दोनों पेजेस मैं ले रहा हूँ। एंड अगर मैं देखूँ जो हमने पहले बना रखे हैं, होम, रिजल्ट्स, सिलेबस, मटेरियल्स, एग्ज़ाम और जॉब्स, तो हम कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक अभी के लिए बस शोकेस के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट्स और सिलेबस, एग्ज़ाम्स, मटेरियल्स, ये मैंने करे और इतना मेरे लिए काफ़ी है तो मैंने ये करा एंड सेव
मेन्यू पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे हमारे पास ऊपर आएगा, बट अभी नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो क्रिएट नहीं करा, क्योंकि हमने बोल दिया है हेडर एंड फुटर के उस सेक्शन में कि भाई हमारा जो हेडर है वो फुल पूरी साइट में आए, तो उसने वो वाला हटा दिया और उससे क्रिएट नहीं करा तो वो कुछ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वन हमारा हो गया, हमने मेन मेन्यू क्रिएट कर ली। यहाँ पे सिंपली हेडर पे एडिट करते हैं और अब चलिए क्रिएट करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम अपना पूरा का पूरा हेडर। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा, तो सिंपली हमें जो है हेडर यहाँ पे करना पड़ेगा। और हेडर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐड और यहाँ पे मेन्यू, मैं ये नेविगेशन ले रहा हूँ और सिंपली ये लेने के बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा आ जाएगा। आप इससे स्टाइलिंग देना चाहते हो दे सकते हो। लाइक मैं अभी के लिए जो बैकग्राउंड का इसका कलर है, मेन मेन्यू के बैकग्राउंड का जो कलर है मैं ब्लैक चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया हमारा ब्लैक। तो ये बिल्कुल उसी को ले रहा है जितना उसका सेक्शन है। मैं चाहता हूँ फुल इसके बैकग्राउंड का कलर वो हो। तो सिंपली मैंने दोबारा सेलेक्ट करा एंड एडवांस में गए, यहाँ पे आ रहा है हमारा बैकग्राउंड का, इसे मैंने कलर दिया और यहाँ पे कलर चूज करा, यहाँ पे करा ब्लैक। अब इसके जो टेक्स्ट का जो वो कलर है वो मेरे को देना है। तो टेक्स्ट कलर मैं दे रहा हूँ अभी के लिए वाइट भी नहीं, लाइट ग्रे। और ये मैं चाहता हूँ सेंटर में। तो सिंपली मैं कंटेंट में गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेन मेन्यू हमारी सेलेक्ट है। अगर आपकी सेलेक्ट ना हो तो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आइटम जो बटन करोगे तो जो वैसा है तो आपका ये बटन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये अभी हटा रहा हूँ। लेआउट है, लेआउट में मेरे को सबसे पहले अलाइनमेंट में सेंटर में चाहिए, सेंटर में कर दिया। और अगर मेरे को पैडिंग वैडिंग देनी है, लाइक मेरे को अभी ये लग रहा है कि काफ़ी हाइट इसकी कम है, तो मैं इसे पैडिंग दे सकता हूँ टॉप बॉटम, लाइक 10 आप देख रहे हो हमने जो वो दिया है। और 10 वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 5 वुड बी इनफ। और ये हो गए, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो गया और आप देख रहे हो हमारे पास वही लेआउट आ रहा है। बट मैं अभी भी क्या करना चाहूँगा, मैं सिंपली जो है ये सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना और इसको जो है विड्थ दे देते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन हो, सिंपली मैं ये चूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन चूज़ करा है मैंने और इसको मैंने विड्थ दिया है, कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे, परसेंटेज में आ रहा है। 1 मिनट, ये काटा और चलिए अभी नहीं, अभी इसे जब करेंगे तब करेंगे, बाकी आए तो वैसे मैं दे देता हूँ। लाइक 1 मिनट, इसे सेलेक्ट करा और इसे हम दे देते हैं 1200 और इतना, ठीक है, अपडेट कर दिया। एंड अब हम देखना चाहे अपनी साइट के ऊपर हेडर हमें दिख रहा है। जी हाँ, हमारे पास हेडर आ रहा है और 1200 के साथ आ रहा है। एंड होम पे क्लिक करूँ तो होम पे हमारा होम ही आ रहा है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं वैसे भी पेज सेलेक्ट करना चाहूँ तो हमने असाइन कर दिया था कि होम पेज हमारा मेन पेज है, तो वो सिंपली हमारे मेन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अब चलिए हमें लेआउट फुटर का भी क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही हमें सेम यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ और हमें फुटर में लाइक मैंने तो यहाँ पे सेम ही दे रखा है, आपको अलग देना होगा। तो मैं पहले फुटर क्रिएट कर लेता हूँ। तो अपीयरेंस में जाते हैं, मेन्यू पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फुटर क्रिएट करेंगे, सेलेक्ट फुटर मेन्यू एंड क्रिएट मेन्यू। अब फुटर में क्या हो सकता है, हमारा होगा होम पेज, तो मैं होम सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप जो भी आपको लीगल पेजेज होते हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट का, लाइक मैं बोल रहा हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप लोगों से ईमेल कलेक्ट कर रहे हो, उन्हें सब्सक्राइब करवा रहे हो अपनी ईमेल लिस्ट में, तो सिंपली आप प्राइवेसी पॉलिसी रखना। टर्म्स भी आप रख सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन या टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जो भी आपको लिखना हो सर्विस या। एंड उसके बाद आप एक डिस्क्लेमर का लगा सकते हो कि भाई जो भी कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी साइटों से आप कॉपी करोगे तो वो डिस्क्लेमर आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ ये जो पब्लिक डोमेन से हम उठा रहे हैं और ये इसका एक ही साइट से नहीं, हम मल्टीपल सोर्सेज से उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये करने के बाद सिंपली आप एक और वन मोर जो है कॉन्टैक्ट पेज भी आप कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट का कर रहा हूँ अभी, ये मैं डिफ़ॉल्ट लिंक कर रहा हूँ। आपको क्या है कि इनसे रिलेटेड पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, उसमें लिखना भी पड़ेगा। तो मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं एंड उसके बाद हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में दोबारा जा रहे हैं एंड ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है भाई, फुटर बनाना है। मेरे को फुटर बना रहा हूँ मैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा फुटर है और ये है हमारा पूरी एंटायर साइट पे, वेबसाइट पे दिखाई देगा।
अब ये करने के बाद अब सिंपली हम इसे पब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फुटर है वो जो नीचे बाय डिफ़ॉल्ट था वो हट जाएगा। एंड अब जो हम क्रिएट करेंगे वो ये आएगा, एडिट विद एलिमेंटर पे हमने क्लिक करा एंड सेम एज हमें वही देखना पड़ेगा। लाइक मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ भाई मेन्यू या नेविगेशन आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपका नेविगेशन मेन्यू आएगा। सिंपली ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और जो इसका ये है, मैं इसकी जो विद है मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं 1200 दे रहा हूँ। एंड जो अब मैं ये है मेन्यू सेलेक्ट करा एंड उसको स्टाइलिंग देते हैं, लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे हम इसे अलाइनमेंट देते हैं सेंटर में। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ये फुटर चूज़ करा था, तो फुटर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। अगर नया सेलेक्ट हो आपको फुटर सेलेक्ट करना होगा। अब इसका जो पैडिंग है टॉप बॉटम हम 5 देंगे। एंड बैकग्राउंड का कलर क्या था, हमने ब्लैक करा था, तो मैं ब्लैक दूंगा इसे बैकग्राउंड का कलर। एंड इसके जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर लाइट ग्रे देंगे। तो सिंपली स्टाइल में जा रहे हैं, नीचे हमारे टेक्स्ट कलर है, इसे दे रहे हैं हम लाइट ग्रे। अब आप देखोगे थोड़ा सा लाइक मैं अगर ये करूँ तो अभी भी कैसा आ रहा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा लाइट ग्रे से थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा ऐसा आ रहा है। अगर आपको थोड़ा स्टाइलिंग देना है लाइक ड्रॉप डाउन एंड अदर, तो सिंपली आप यहाँ से दे सकते हैं इसे ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन का टेक्स्ट कलर होवर पे क्या हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आपके पास ट्रिगर भी आ रहे हैं, ट्रिगर भी आप यूज कर सकते हो, क्लोज आइकन और अदर। तो ये हमारा थोड़ा सा हम मोबाइल व्यू पे करेंगे, तो मैं रिस्पॉन्सिव की जगह मोबाइल पे कर देता हूँ। तो मोबाइल पे आप देख रहे हो अभी के लिए हमारा ऐसा आ रहा है। तो मोबाइल का अब थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने हेडर का करना रह गया था, वो भी हम करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले तो हमें मोबाइल का करना है। तो ये अभी हमारे मिड में आ रहा है, जो कि हमारा ड्रॉप डाउन का जो ये आइकन्स टाइप का है, तो इसे हमें सेंटर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कंटेंट में ऑप्शन हो रिस्पॉन्सिव लेआउट एंड यहाँ पे हमारे पास आइकन फुल विद, यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर आ रहा है। तो मैं ये जो रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है ये लेफ़्ट में चाहता हूँ, लेफ़्ट में कर दिया। एंड इसका कलर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इसका कलर करने के लिए लाइक मैं अभी क्लिक करूँ और ये करूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस का आ रहा है, यानी कि क्लोज बटन और ट्रिगर का। तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाइट हो गया एंड आप देखोगे यहाँ पे हमारा दोनों में वाइट हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन का मतलब है मोबाइल के अंदर जब हम ये ओपन करते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है उसमें क्या हो, तो उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ। टेक्स्ट कलर में को चाहिए डार्क वन, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ। एंड इसमें है एक डिवाइडर, बीच में आप देख रहे हो लाइन्स आ रही है, तो डिवाइडर को भी हम कलर दे देंगे। ये रहा डिवाइडर, इसको भी मैं डार्क वन कलर दे रहा हूँ। एंड ये होने के बाद सिंपली आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे होवर पे हमारा कोई इतना ज़्यादा नहीं दे रखा, तो सिंपली हमें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना है इसका तो वो आप दे सकते हो लाइक इसका, बट अभी हमें वो भी नहीं चाहिए। तो सिंपली अभी के लिए हमारा ये हो गया है और मैं सिंपली अपडेट करूँ एंड यहाँ पे आप रिफ़्रेश करूँ मैं, तो आपको दिखेगा यहाँ पे हमारा आ गया और ये थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। तो मैं एक बार दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे भी हमें जो यहाँ पे दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया। अभी हमने क्या है कि फुटर का कर लिया, हेडर कर लिया, बट हेडर में हमने वो नहीं दिया जैसे हमने सेम इसमें दिया था। ये कैंसिल करते हैं और दोबारा अप्रेंस में हेडर एंड फुटर्स में जाते हैं एंड हेडर एडिट करते हैं और इसे भी एक बार रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पे हम मोबाइल व्यू पे जाते हैं। तो मोबाइल व्यू पे गया और इसे सेलेक्ट करा और लेआउट में गए, इसका अलाइनमेंट देते हैं लेफ़्ट और इसका जो कलर है स्टाइल में जाते हैं। मेन्यू एंड ट्रिगर का जो कलर है वो मैं दे रहा हूँ थोड़ा वाइट में। एंड ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे जो कलर्स आए वो हम दे रहे हैं, टेक्स्ट कलर है हमारा थोड़ा डार्क वन। एंड उसके बाद जो हमारा डिवाइडर है उसको भी हम दे रहे हैं थोड़ा डार्क। एंड ये हमारा हो जाएगा। दैन इसके बाद हमें सिंपली अपडेट कर देना है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं रिफ़्रेश करूँ और एक मिनट यहाँ पे भी रिफ़्रेश करूँ तो आप देख पाओगे कि हमारा वैसे में आ रहा है। और एक बार मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, देखिए हमारे पास ये आ रहा है और मैं वैसे करूँ तो हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा 2 हो गए, हेडर और फुटर। अब बारी आती है मेन की, जैसे कि मैंने बोला था आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वैसे चलेंगे। तो ये मैं अभी के लिए एग्जिट टू डैशबोर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हैं। ये आ गया। एलिमेंटर का ये जो बॉक्स है ये हम हटा देते हैं और अब हमें क्रिएट करना है कुछ ये सरकारी रिजल्ट और वो सारी चीज़ें। तो टेक्स्ट तो मैं यहीं से कॉपी करूँगा, बट फिर भी आप तो अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो।
तो चलिए डिज़ाइन करते हैं। तो मैं जाता हूँ पेज में, और हमने एक पेज बनाया था होम पेज, अगर आपको याद हो तो ये करते हैं। और होम पेज में हमारा क्या आ रहा है, ये अभी आ रहा है, टाइटल भी आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की कुछ सेटिंग मिलेगी कि भाई हमें डिसेबल करना है टाइटल भी, डिसेबल करना है ब्रेड क्रम्ब भी, साथ के साथ जो ये हमारा ये बॉक्स है, ये आगा हमारा फुल विद कंटेन, ये कुछ नहीं कर रहा मैं इसको, तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे कस्टम सेटिंग ही रहते हैं, बट ये नो साइड बार कर रहे हैं। एंड पेज एट्रीब्यूट हम दे देते हैं एलिमेंटर फुल विद, ठीक है ना, अपडेट कर रहे हैं। और इसके बाद एडिट विद एलिमेंटर कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए हमारे पास पूरा आ रहा है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये देना है सरकारी रिजल्ट का हेडिंग। तो मैं सिंपली हेडिंग उठा रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ और दे रहा हूँ सरकारी रिजल्ट। लिखते हैं सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, रिजल्ट्स। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग में कर रहा हूँ मैं, हेडिंग एक ही दूंगा इस साइड पेज में। और ये जो है हमारा रोबोटो ही है, तो इसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपली डेकोरेशन में ये अंडरलाइन करते हैं। एंड इसका जो कलर है मैं ये एक डार्क वन दे रहा हूँ, डार्क वन लाइक थोड़ा डार्क ग्रे, ये हो गया। एंड इसे थोड़ा सेंटर में करना है, सेंटर में कर दिया, हमारा फर्स्ट थिंग कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेकंड चीज़ करते हैं, जो कि हमारा टेक्स्ट है। सिंपली टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे करा और यहाँ पे पेस्ट करा। एंड यहाँ पे मेरे को कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल वी करना है, इसे मेरे को सेंटर में करना है। सिंपली यहाँ पे जाते हैं, सेंटर में करते हैं। इसका जो टेक्स्ट कलर है इसे भी थोड़ा डार्क वन करना है। एंड इसका जो फॉन्ट साइज़ है आप चेंज कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ भाई 16 चाहिए मेरे को, मैंने 16 करा। एंड इतना मेरे लिए काफ़ी है। एंड उसके बाद मैं जाता हूँ, ये कुछ मेरे पास 2 रो है जिसमें 4-4 कॉलम है, ये मेरे को चाहिए। तो सिंपली मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 कॉलम के साथ मैं ये ले रहा हूँ। और इसमें सबसे फर्स्ट वन है, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसमें मैं एक हेडिंग है वो डाल रहा हूँ। हेडिंग है हमारी हेडिंग 2, जो कि है सेंटर में। और इसे लाइक मैं दे रहा हूँ भाई, हेडिंग जो है मैं यहीं से कर रहा हूँ। अगर इसे क्लिकेबल बनाना है तो आप क्लिकेबल बना सकते हो, इस पर लिंक डाल के। लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई, इस पर क्लिक करने के बाद हमारी होम पेज आए या किसी पोस्ट पे जाए, यहाँ पे आप कर सकते हैं। या किसी कैटेगरी, मैं रिकमेंड करता हूँ कैटेगरी आप चूज करना, जिससे कि ये आपको वन टाइम में करने की ज़रूरत पड़ेगी। पोस्ट डालोगे तो जो नई अपडेट आएगी वो नहीं होगा, आपको दोबारा करने पड़ेगी। इसलिए कैटेगरी की आप चूज करना है, जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019 से 20 तक, जो भी इसकी कैटेगरी आप उसमें डाल सकते हो यूपी रिलेटेड। एंड यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं, देन टाइपोग्राफी चूज़ करते हैं। यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ मैं 20, टेक्स्ट साइज 22 अराउंड, इतना चूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद जाते हैं एडवांस में। तो इसके बाद हम देते हैं यहाँ पे थोड़ी पैडिंग, तो मैं सब जगह से 15 दे रहा हूँ। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा। देन अभी के लिए मैं अगर चेंज करूँ टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ। और कलर जो है लाइक वैसे बैकग्राउंड का कलर, तो मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सिंपली एडवांस में गए, बैकग्राउंड में गए, यहाँ पे कलर चूज़ करा। एंड यहाँ पे जो कलर है लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क वन वैसे ही कुछ भी चूज़ कर रहा हूँ। एंड हमारा हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके आपको बाकी भी करने हैं। लाइक मैं अभी के लिए ये जो है इसका हर एक का जो ऑटोमेटिक पैडिंग है वो मैं 0 कर रहा हूँ, जो कि अभी हमें कुछ ऐसी दिखे। एंड आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ये आ रहा है। एंड अगर मैं ये करूँ लाइक टेक्स्ट को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करें, तो अभी भी इसका थोड़ा सा इसमें अलग आ रहा है। तो सिंपली अभी के लिए मैं जो टेक्स्ट साइज़ है मेरे को लग रहा है बड़ा है, तो सिंपली सबसे पहले मैं ये 20 कर रहा हूँ, ठीक है। 20 कर दिया। रोबोटो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी सेटिंग है वो सारी चीज़ें है यहाँ पे गया। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैसे में रख रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारी ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिंक हटा दूँ, कंट्रोल एक्स करा, ठीक है, मैंने लिंक लगाई दी। एंड 15 पिक्सल है और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अभी के लिए हमारा बिल्कुल वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ बार बार, बस मेरे को कलर ही चेंज करना होगा एक बार करने के बाद। ये मैंने सारा डुप्लीकेट करा, सारे के सारे कॉलम ये मैं हटा देता हूँ। और उसके बाद सिंपली ये हमारा हो गया। एंड अगर मैं करूँ लाइक इसे भी डुप्लीकेट करूँ, नीचे हमारे पास आ गए। बस अब आपको इसका जो कलर है वो चेंज करना है। लाइक मैं एडवांस में जाके बैकग्राउंड में जाऊँ और यहाँ पे कलर है, मैंने कलर कोड ले रखे हैं। तो सिंपली फर्स्ट वन का जो हमने चूज़ करा था वो छोड़ के हम ये सेकंड वन है इसमें ये चाहते हैं, थर्ड वन है, मैंने कलर कोड लिख रखा है। अगर आपको सेम करना है सेम कर सकते हो, अलग करना है अलग कर सकते हो। बट जो मैंने पहले लिख रखा था मैं वो ही अभी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जल्दी से हम कर लेते हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने ये भी क्रिएट कर लिया। देन उसके बाद हमारी जो सेक्शन है वो मेन क्रिएट करना है। सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे, बट आप देख रहे हो इसके बीच में आपको थोड़ा स्पेसिंग दिखेगा, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने गलती से ये 2 कर दिए, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। एंड चलते हैं, हम एक स्पेस लेते हैं। स्पेस सिंपली यहाँ पे डाला, मैं चाहता हूँ 50 की जगह 30। एंड उसके बाद अगेन मेरे को एक हेडिंग चाहिए, मैं सिंपली ये जा रहा हूँ, हेडिंग उठाई यहाँ पे डाली। एंड हेडिंग हमारी हेडिंग 2 है, सिंपली मैंने ये करा, यहाँ पे ये करा। एंड और यहाँ पे हम साइज़ दे देते हैं 22, और यहाँ पे अगर आपको कुछ और देना है वो दे सकते हो, बट अभी के लिए हम जो है यही देखिए यहाँ पे इनफ कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है हमारा थोड़ा सेक्शन 1 2 3, हमें 3 सेक्शन चाहिए। सिंपली आप ये कर सकते हो, 3 ले सकते हो। एंड उसके बाद हमने इसके अंदर हेडिंग डाली है, तो सिंपली अभी क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ। और हेडिंग क्या है, हम ये जैसे कि यहाँ पे न्यू अपडेट है, मैंने न्यू अपडेट लिखा। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपको लाइक पैडिंग देनी है, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई 10 पिक्सल है या 15 पिक्सल है, तो 15 पिक्सल हमारी काफ़ी होगी शायद। और उसके बाद मैं ये सेंटर में कर रहा हूँ, और इसको कलर वलर देना है और बैकग्राउंड कलर देना है, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो यहाँ पे। तो वो देने के लिए सिंपली आप यहाँ पे बैकग्राउंड में आ सकते हो, और बैकग्राउंड में मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वन हम चूज़ करते हैं, लाइक ब्लू वन, और ये हमने चूज़ करी ब्लू वन। एंड सेकंड वन हम थोड़ा सा डार्क वन चूज़ करते हैं ब्लू में। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने थोड़ा सा ये चूज़ करा, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको हो सकता है थोड़ा कलर में आए तो इतना ज़्यादा ना दिखे, बट हम फिर भी वैसे में चूज़ करेंगे। ये हो गया। एंड सेकंड है हमारा, थोड़ा सा हम यहाँ पे जाते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे वैसे में करते हैं, ठीक है ना। आप एंगल चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे लोकेशन है, लीनियर है और एंगल है। एंगल हम लाइक बोल रहा हूँ मैं 90% पे जाए तो 90 पे ही होगी। एंड अगर मेरे को वैसे करना है, लाइक इसका टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज करना होगा, तो सिंपली कंटेंट या स्टाइलिंग में गए और टेक्स्ट का जो कलर है हमने वो पहले वाइट दिया। और इसका द्वारा हम आते हैं, द्वारा हम एक और चेंज करते हैं बैकग्राउंड में, डार्क वन और वैसे में चाहिए। तो लाइक मैं अभी डार्क करूँ यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास वैसे ही हो गया ऑलमोस्ट। लाइक ये थोड़ा सा हल्का हमें चाहिए, लाइक मैंने हल्का ले लिया। एंड इसे भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा लाइट में ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। और अगर मेरे को चाहिए इसके नीचे के सेक्शन, वो भी मेरे को करने पड़ेंगे, बट अभी के लिए मैं ये यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ। तो तीनों मैंने डुप्लीकेट कर दिए, और उसको मैं जो टाइटल है वो बस चेंज कर दूँगा। लाइक फर्स्ट वन में हमारा था न्यू अपडेट, एंड दूसरे में थे अदर ऑनलाइन फॉर्म, एंड तीसरे में हमारा टॉप ऑनलाइन फॉर्म। तो अदर ऑनलाइन फॉर्म मैंने करा, और यहाँ पे क्या करा मैंने, टॉप ऑनलाइन फॉर्म। तो अदर की जगह मैं यहाँ पे टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा क्या है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मेरे को यहाँ पे लाइक बॉर्डर देनी है वो भी दे सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर मैं वैसे करूँ तो आप देखोगे हमारे यहाँ पे बीच में ज़्यादा स्पेसिंग आ रही है, आप देख रहे हो। बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कम स्पेसिंग है, तो वो भी मेरे को करना पड़ेगा। तो अभी के लिए क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पेसिंग और ऊपर की स्पेसिंग मैं हटाऊँगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर की हटाएंगे, और यहाँ पे भी मैं ये ऊपर और लेफ़्ट की जो है वो हटाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप और राइट की हटाते हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, ये पहले सेलेक्ट करते हैं, एडवांस में जा रहे हैं, पैडिंग सेलेक्ट करते हैं। सबकी 0 होगी, बट मेरे को सबकी नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ की जो साइड की है, लाइक लेफ़्ट की, वो मैं कर रहा हूँ 10 अगेन। एंड जो हमारी बॉटम है, बॉटम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बॉटम कर देंगे 10, ठीक है। और इसे भी मैं जो है यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे सब 0 हो गई। लाइक हमने कंट्रोल 0 नहीं करना था, लाइक हमें इसे करना था सेक्शन को। एडवांस में जाते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट तो हमें 10 चाहिए ही, तो हम लेफ़्ट राइट 10 करा। एंड टॉप हमें कुछ नहीं चाहिए, बॉटम हमें जो चाहिए था हमने लगा दिया। सिंपली से भी हम एडवांस में जाते हैं, इसमें हमें राइट जो है वो चाहिए 10, राइट और डाउन चाहिए, तो राइट का 10 और बॉटम चाहिए हमें 10, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो आप देखोगे अभी के लिए हमारा ऐसा आ रहा है। और आप इसमें ये भी देख सकते हो, लाइक इसके अंदर आपका जो है पूरा का पूरा वो आ रहा है, क्या कहते हैं, बॉर्डर आ रही है, बट हमने अभी के लिए इसमें बॉर्डर नहीं लगाई। अगर बॉर्डर लगाने सिंपली आप ये सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद नीचे बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर, इसे सेलेक्ट कर सकते हो। नॉन की जगह सॉलिड कर सकते हो। विद आप दे सकते हो 1 2 3, मैंने 3 दे दी। और इसके बाद आप इसका जो कलर है वो चूज़ कर सकते हो, लाइक मैंने ब्लैक वन चूज़ करा है, ठीक है ना। वैसे सेम आपको इसे भी करना पड़ेगा। इसको आपको ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, बॉर्डर सेलेक्ट करनी है, नॉन की जगह सॉलिड करना है, और इसे करते हैं 1 2 3, और इसे करते हैं हम ब्लैक वन, ठीक है। एंड सेम आपको इस पर भी वही अप्लाई करना है।
सॉलिड 1 2 3 एंड ब्लैक 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा ऑलमोस्ट जो है हमारी जो वेबसाइट के जो टाइटल्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एंड इसके बाद अगर आपको देना है लाइक आए तो वो आप दे सकते हो, बट यहाँ पे फिर भी एक और चीज़ हम कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो हमने अभी के लिए सेक्शन के जो हमने टॉप दे रखे हैं, टॉप हटा रखे हैं, तो वो भी मैं 10 करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को इसकी ऊपर भी स्पेस चाहिए। तो मैं टॉप 10 एंड यहाँ पे भी हम टॉप 10 जा रहे हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो है टाइटल और उसके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे, ठीक है ना। तो अब हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब बारी आती है कि भाई कंटेंट कहाँ से ले, सिंपली कंटेंट कहाँ से ले। ये जो है ना हमारा, ये हमें चाहिए होगा। लाइक कंटेंट तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ एग्जिट, और एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर रहे हैं और पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। पोस्ट से पहले ये मैं पहले हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है मैं ट्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। कैटेगरी का नाम मैं रख रहा हूँ रिजल्ट्स एंड करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। एंड ऐड न्यू कैटेगरी क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पे हम पोस्ट डाल सकते हैं। लाइक फर्स्ट पोस्ट का जो टाइटल है हमारा ये है राजस्थान BSTC। ये मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डाला। अभी मैं पोस्ट राइट करके नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए हम पूरा अलग पूरा का पूरा जो है हमारा जब होम लेआउट और रिजल्ट लेआउट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चूज़ करा, कैटेगरी जो है हमारी रिजल्ट की थी वो मैंने सिंपली करा एंड पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि हमारा पोस्ट बन रही है, बट हम इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगेन मैं यहाँ जा रहा हूँ एंड यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, पब्लिश पे क्लिक कर रहे हैं एंड अगेन पब्लिश। एंड सेम हमें सबका करना है। लाइक मैं ये जो है ऐड न्यू पे द्वारा गया, मैं सारी क्रिएट कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो अभी मैंने 7 पोस्ट क्रिएट कर लिए हैं। मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, रिजल्ट की कैटेगरी में है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम दिखाएं कैसे। अगर मैं ये रिफ्रेश करूँ होम को, तो अभी के लिए जितना हमारा हुआ है ये है। अब ये हमें ऐसे दिखाएं कैसे, तो उसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमने एक प्लगइन जैसे कि हमने पहले एक करा था जो था हमारा लिस्ट कैटेगरी पोस्ट, ये हमें इस पे जाना है हमें। तो यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग के अंदर लिस्ट कैटेगरी पोस्ट हमें मिलेगा और इसको आपको देखना है कि ये कैसे काम करता है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसके रीड द इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड ये वर्डप्रेस पे ले आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी है, कैटेगरी की आईडी डालनी है, जो कैटेगरी की लिस्ट आपको डालनी है उसके बस आईडी डालनी होगी इस बीबी कोड में एंड आप वहाँ पे डालोगे एम्बेड में तो आपका आ जाएगा। वैसे कैटेगरी नेम से भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है एंड कितनी पोस्ट के साथ चाहिए। लाइक हमने कैटेगरी आईडी डाली प्लस में उसका नंबर ऑफ पोस्ट डाल दिया कि भाई इस वाले में हमें 10 पोस्ट चाहिए, इसमें 50 पोस्ट चाहिए, इसमें 20 पोस्ट चाहिए, वैसे करके आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका जो है वो क्रिएट होता जाएगा ऐसे बीबी कोड से, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वन की तरह चाहिए। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा जाते हैं यहाँ पे पेजेस पे जाते हैं और हम होम पेज एडिट करते हैं। तो मैं कर रहा हूँ एडिट विद एलिमेंटर इन न्यू विंडो एंड जैसा इसने गाइड दे रखा है कि कैटेगरी और आईडी डालनी है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सिंपली लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे डालते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कैटेगरी डाल रहा हूँ एंड ये एक मैं टेक्स्ट में डाल रहा हूँ जिससे कि इसका बैकग्राउंड ना आए। अब आईडी, अब मेरे को तो नहीं मालूम कि भाई आईडी क्या है, तो सिंपली मेरे को पोस्ट में जाना है, कैटेगरीज पे क्लिक करना है और कैटेगरी की आईडी जानने के लिए इस पे एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ऊपर टैग आईडी दिखा रहा है, टैग आईडी इक्वल है 4, तो इस कैटेगरी की आईडी है 4, ठीक है ना। तो वो आप डाल सकते हो। सिंपली अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आईडी 1 की जगह हम डाल लेंगे यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, सिंपली मैंने अपडेट करा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास पोस्ट हमारी आ गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या करना है, अब देख रहे हो यहाँ पे लाइनिंग में हमारे पूरा बराबर आ रहा है। अगर हमारा टाइटल बड़ा हुआ तो वैसे आएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसके बगल में अगल बगल में सब में मैं 10 पैडिंग दे दूँगा कि भाई ये बॉक्स में ही रहे, इससे आगे बाहर ना जाए, ठीक है ना। और आपने देखा था कि हमने भाई यहाँ पे बॉर्डर भी बनाई थी, तो मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ, नॉन की जगह सॉलिड कर रहा हूँ, 1 2 3 चूज करते हैं एंड यहाँ पे जो है ब्लैक कलर की हमारी बॉर्डर थी। बट आप देख रहे हो ये हमारे में वैसी में आ रही है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एडवांस में जा रहा हूँ, पैडिंग हम कर देते हैं माइनस में। तो प्लस की जगह मैं माइनस में कर रहा हूँ और माइनस में लाइक मैं 20 21 ऐसे कुछ कर रहा हूँ। तो 23 ऐसे में है, 24 23 22 21, हाँ 22 में हमारी आप देख रहे हो बिल्कुल ठीक दिख रही है हमारी।
तो 22 में मैंने सेलेक्ट करा एंड अपडेट पे क्लिक करा, तो आप देखोगे हमारा कुछ अभी के लिए ऐसा दिखने लग गया, ठीक है ना। तो 22 में भी हमारा वैसा हो रहा है, तो 21 हम कर लेते हैं। 21 एक बार देखते हैं, हमें वैसा नहीं चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क वन हमें दिखाई दे। तो 21 20 में ज़्यादा हो गया, तो 23 कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ 23 में हमारा ठीक दिख रहा है, बट अभी भी आप देखोगे यहाँ पे हमारा अंडरलाइन में आ रहा है और वैसे में आ रहा है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसे हम देखेंगे। और उसका कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा बेसिकली। तो कलर और उसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम बीबी कोड से वो सेलेक्ट होके आ रहा है। हम वैसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे अपनी मर्जी से कलर और वैसा हम चूज कर ले। तो उसके लिए अभी के लिए हम ये जो है ऐसे हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसे हम कोड से करेंगे। और अभी आपने देखा हमने ये क्रिएट कर लिया, तो मैं डुप्लीकेट करके सिंपली ये जो है यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। और आपको सिंपली ये डालने के बाद क्या करना है, ये डालने के बाद आपको सिंपली इसकी जो आईडी है, कैटेगरी आईडी, लाइक आपने ऑनलाइन फॉर्म्स के आईडी कुछ बना रखी हो, यानी कि कैटेगरी कुछ बना रखी हो, तो वो कैटेगरी डालनी है वैसे आपने। और ये जो टॉप ऑनलाइन फॉर्म है उसकी कैटेगरी कुछ बना रखी हो, या आपको वैसे शॉर्ट वाइज भी चाहिए तो वैसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अपडेट कर रहा हूँ एंड देखते हैं हमारे पास क्या आता है। बट उससे पहले हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे हम आईडी डाल सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट के साथ डाल सकते हैं। हम जो कैटेगरी है वो हम नाम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे यहाँ सिंपली ये डालेंगे तो हमारी लिस्ट वाइज हमारी 10 ही आएगी, और नंबर ऑफ पोस्ट जितनी डालेंगे वो आएगी, नेम वो आएगा, आईडी के साथ हमारी वही आईडी आएगी। एंड पोस्ट टाइप अगर आपको पेज या पोस्ट और पेज दोनों चाहिए वो भी आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा हमारे पास है कैटेगरी पेज, यस, करंट टैग, यस, एक्सेप्ट, यस, डेट, ऑथर, कमेंट्स ये भी देने हैं। ऑर्डर वाइज आप डेट कर सकते हो, लाइक आपको मोस्ट पॉपुलर आपको ऊपर चाहिए, लाइक रिसेंट वाली ऊपर चाहिए, तो ऑर्डर वाइज आप डेट कर सकते हो। जैसे कि आपको जो ऊपर है सबसे पहले आपको न्यू पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम देखें अभी हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारी सबसे पहले न्यू पोस्ट ही आ रही है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारा इतना हो गया, मैंने रिफ्रेश भी करा, आप देख रहे हैं हमारे पास तीनों आ गई। और अभी हमारी जो साइट है कुछ ऐसी दिखने में लग रही है। और मैं अगर फुल विंडो में करूँ तो आप देख रहे हैं हमारी साइट जो है पहले की तरह लग रही है जैसे हमने वो बनाई थी, ठीक है ना। और अगर आपको वैसे करना है तो सिंपली ये जो है डुप्लीकेट कर सकते हो, 1 कॉलम 2 कॉलम 1 रो 2 रो। और इसमें जो टाइटल है वो ही चेंज कर सकते हो, लाइक आंसर की आप कैटेगरी बनाओगे। मैं एक ही बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम बनाना है, मेरे काम वैसे नहीं कि आपको पूरा का पूरा करके दिखाना। मैंने एक बार दिखा दिया, तो वैसे ही आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना, फॉलो करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने जो है बस इसके जो टाइटल है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और इसके जो कैटेगरी लिस्ट वाली आईडी है वो आपको उसी आईडी से चेंज करनी है जो उसका टाइटल हो, यानी कि जो आपने कैटेगरी बनाई हो और जो कैटेगरी की लिस्ट आप पोस्ट आप उस सेक्शन में चाहते हो, ठीक है ना। तो वो ही आपको करना होगा। तो अभी के लिए हमने पूरा का पूरा कर दिया। अगर मैं अपडेट अगेन करूँगा तो आप देखोगे हमारे पास जो है पूरा का पूरा हमारा ये जो है आ रहा है, ठीक है ना। और वैसे हमारे यहाँ पे था वैसे हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। अब बारी आती है इसके नीचे के सेक्शन की, लाइक हमने बोला है सरकारी रिजल्ट्स एंड उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है ये आप देते तो होम पे आपका थोड़ा और अच्छा बन जाता है। तो सिंपली हम लुकिंग के लिए ही और थोड़ा दिखाने के लिए कि क्या है हमारी साइट और किस लिए काम करती है, सिंपली मैंने ये करा, बीच में करा, इसका जो कलर है वो थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। एंड ये हमारा टाइटल ही है तो मैं टाइटल कर रहा हूँ H1 कर रहा हूँ। एंड इसके बीच में स्पेस है तो हम स्पेस भी ले लेते हैं, यहाँ पे द्वारा जाते हैं और यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट करते हैं और इस स्पेस को हम कर देते हैं ऊपर। ये हमारे इसके बीच में स्पेस भी आ गया। अब आपको 30 लेना है 50 लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी के लिए मैंने 30 करा है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा ये टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट लगा सकते हो। सिंपली यहाँ पे गए और यहाँ पे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया। और यहाँ पे आप इसका कलर जो है थोड़ा डार्क वन कर सकते हो और इसका जो साइज है आप वो चेंज कर सकते हो। मैं 16 कर रहा हूँ अभी। और इतना हो गया मेरा। उसके बाद अगेन मैं ये जो है हमारा सरकारी जॉब एक और हेडिंग लेते हैं। तो ये अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं जा रहा हूँ हेडिंग में। हेडिंग ली मैंने
और ये जो है हेडिंग मैंने दी, और यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो चेंज करना है, और हेडिंग 2 ही है हमारी। और अगर आपको वैसे करना है, अगर मान लीजिए इसका साइज़ कम करना है, मैं 25 कर रहा हूँ, 25 कर दिया। एंड उसके बाद इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कर लेते हैं। लाइक मैं डिस्क्रिप्शन जो है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखा है ज़रूरी नहीं आपको वो लगाना है, मेरा यहाँ पे बस दिखाने का मकसद है कि आप लगा कैसे सकते हो, और आप वही लिखना जो आपकी वेबसाइट रिलेटेड हो। तो हमने ये भी कर दिया, ये भी हो गया हमारा। वैसे हमें अगेन 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 हमें वो करना पड़ेगा, ये लाइक लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको इसी के अंदर कर दूं, लाइक मैं इसी को इसी के अंदर कर रहा हूँ, और ये मैं सेक्शन काट रहा हूँ, और ये मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। लाइक मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ 1 2, और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा सरकारी, ये मैंने चूज़ करा। और इसका जो है बस मेरे को अब टाइटल और टेक्स्ट चेंज करना है, स्टाइलिंग क्योंकि मैंने पहले कर दी, तो यहाँ पे मैं दोबारा टेक्स्ट चेंज करा। एंड इसका भी मैं सेम कर रहा हूँ, ये करा एंड ये करा, कॉपी पेस्ट करा। लास्ट वन और रह रहा है हमारा सरकारी जॉब और सरकारी, वो दोनों सेम ही है, गलती से आई तो 2 टाइम्स हो गया था। एंड एक बार मैं वो अगेन कर लेता हूँ ना, ये सरकारी वाला जो कि हमारा जो है सरकारी यूपी का, एंड पेस्ट करा। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो पूरी साइट है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है, और जैसे कि आप देख भी सकते हो। और अगर आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करना है या कुछ अलग लगाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग से बिल्कुल कर सकते हो। बट फिर भी हमारी जो साइट, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे, आप देखोगे हमारा होम पेज तो बिल्कुल रेडी है, और आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आती है किसकी, अब हमारी बारी आती है सेक्शन की। लाइक मेरे को रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो भाई रिजल्ट का मेरा जो है पेज अच्छा दिखना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको बाकी सारे पेज क्रिएट करने पड़ेंगे, बट मैं एक ही क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो मैं पेज में दोबारा जा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट का है, एडिट करते हैं। एंड इसमें भी हम टाइटल वाइटल सारे डिसेबल कर देते हैं। लाइक मेरे को टाइटल ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए, और लेआउट में भी लेआउट चलो नहीं करते हैं। यहाँ पे नो साइड बार करके हम जो पेज है वो फुल विद एलिमेंटर करके अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, और यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद हमारे पास एलिमेंटर आ जाएगा, और उसके बाद हमें बस सेक्शन चाहिए और वो टाइटल का कोड चाहिए। लाइक कैटलिस्ट था ना, कैटलिस्ट में हमारे 4 था, तो मैं अभी क्या ले रहा हूँ, लाइक मैं ले रहा हूँ ये कैटलिस्ट ID इक्वल हमारा 4 था। और सिंपली मेरे को क्या करना होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिया, और यहाँ पे एक हेडिंग भी ले लेते हैं। ये मैंने इसके बीच में हेडिंग भी रख दी, और हेडिंग में मैं डाल रहा हूँ रिजल्ट्स, और हेडिंग हमारी मिड में आएगी। और इस हेडिंग के नीचे मैं बोल रहा हूँ एक अंडरलाइन है, और यहाँ पे जो इसका जो है कलर कुछ ये है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे वो दे सकते हो कंटेंट, जो कि हमारा ये दिया, एंड ये हमारा सेंटर में होगा। और एक बार अपडेट करके देखते हैं हमारा कैसा दिखेगा अभी। तो मैं रिजल्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो हमारे पास ये आ रहा है, और कैटेगरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने जो कैटेगरी की ID है वो 1 दी थी, यहाँ पे 4 है। अपडेट करा, रिफ्रेश करा, आप देख रहे हो हमारे पास वैसा आ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता उसमें आए, और ये हमारे लिए ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को साइड में गैप चाहिए, और मैं नहीं चाहता मेरा वैसा अलग से कुछ दिखाई दे। ठीक है ना, मैंने ये बीच में ले लिया, और ये मैं जो है इसे मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। एक मिनट, Ctrl+Z करते हैं, हमने मेन वाला डिलीट कर दिया गलती से, अगर हो यहाँ पे Ctrl+Z। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है, लाइक मैं सेक्शन इसी के बीच में उठा के डाल रहा हूँ, एंड ये वाला जो है मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, और हमारे पास अगेन वैसे में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं गलती से जो कर रहा हूँ वो हटाते हैं, और मैं 1 बाय 1 बस ये यहाँ पे डाल देते हैं। ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हटा देते हैं, और अभी के लिए हमारा जो है पूरा का पूरा हो गया है। मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप देखोगे हमारा थोड़ा यहाँ से चालू होगा हमारा जो भी कंटेंट है, और ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग वैडिंग दे सकते हैं। लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे है 15%, एक मिनट, मैं ऊपर को ना देके मैं सिंपली इस सेक्शन को देता हूँ, कॉलम को, और मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे हमारा 15 है पैडिंग, और पैडिंग हमारा 15 है। और उसके बाद अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे
मान लीजिए स्टाइलिंग में गया और यहाँ पे बॉर्डर है, और बॉर्डर में बॉक्स शैडो दे रहा हूँ मैं सिर्फ, और बॉक्स शैडो में लाइक मैं ये जो कलर है और मैं यहाँ पे ये जो है एक लाइट वन कलर दे रहा है, एंड यहाँ पे मैंने चूज़ करा और इसको जो है मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ 0.5 की जगह 0.3। और आपकी ऑलमोस्ट साइट क्रिएट हो चुकी है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे तो आप देखोगे हमारे पास ये जो बॉक्स है वो पूरा आ गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर से टॉप बॉटम से मेरे को थोड़ा सा पैडिंग भी मिल जाए, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई 20 पिक्सल मेरे को ऊपर से चाहिए और बॉटम से भी मेरे को 20 चाहिए, मैं अपडेट करूँ तो आप देखोगे हमारे पास जो है 20 जो है पिक्सल हमारे पास ऊपर से और नीचे से वो आ गया। अब जैसे कि मैंने होम पे करा था, मैंने बोला था कि भाई मैं यही कॉपी करके पेस्ट वहाँ पे करने वाला हूँ, तो सिंपली बिल्कुल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सिंपली मैंने ये डाला और यहाँ पे मैं हेडिंग ले रहा हूँ, और हेडिंग होगी हमारी हेडिंग 2 सिंपली। और यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे हम करते हैं लाइक ये है हमारी अंडरलाइन में, एंड इसका जो कलर है हमारा ये है ब्लैक वन में। और उसके बाद हम जो है इसका जो टेक्स्ट है वो दे सकते हैं, जो हमारा मेन वर्ड टेक्स्ट है ये वाला, ये हम कॉपी कर रहे हैं एंड सिंपली यहाँ पे गए और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में ये जो टेक्स्ट है वो दे दिया। इसका जो कलर है जो हमें चाहिए था वो हमने रख लिया, एंड उसके बाद जो ये है ये इसे करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी इसमें हम 16 जरूर करेंगे और इसे सेंटर में ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर मेरे को थोड़ा फिर भी टेक्स्ट चाहिए, लाइक मैं बोल रहा हूँ भाई 40 है या 40, ठीक है। उसके बाद अपडेट करा एंड यहाँ पे करा तो आप देख रहे हो हमारे पास पूरा का पूरा ये आ गया। बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो हमने ये सेक्शन लिया है, सेक्शन के ऊपर की ठीक है हमारा, बट नीचे का हम चाहते हैं कि भाई ये 40 हो, और अपडेट कर देते हैं। थोड़ा गैप आए, कहने का मतलब मेरा ये है, और हमारा गैप भी हो गया। तो आप देख रहे हो हमारा पूरा का पूरा हो गया। बट अभी भी आप देख रहे हो हमारे पास जो है ये ऐसे में आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा लाइट में आए, लाइट में कहने का मतलब थोड़ा वैसा ब्राइट में ब्लू आए और अंडरलाइन आए इसके नीचे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी देख रहे हो यहाँ पे मोबाइल का व्यू जो है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो अब मोबाइल का व्यू भी हम कर लेंगे ठीक। बट उससे पहले हम ये मैंने पूरा जो है टेक्स्ट है वो सेलेक्ट करा, और यहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास दे रखी है, एलिमेंटर ए लिंक दे रखी है, एलिमेंटर की जो लिंक है तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन दे रखा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा अंडरलाइन यहाँ पे हो गया। एंड अगर मैं कलर दूँ तो नीचे हम जाएँ, यहाँ पे ए की जो पेज टाइटल है इसमें, इसको हम कलर देना चाहें तो हम कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर लाइक मैं डार्क ब्लू वन चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये करा, तो आप देख रहे हो हमारे ब्लू वन भी हो गया, ठीक है ना। तो वैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने जो करा ना, मैं ये नोटपैड ओपन कर रहा हूँ एक बार, और ये जो कोड है ये कॉपी कर रहे हैं और ये हम कस्टम CSS में डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है। ये कॉपी करा मैंने, ये यहाँ पे पेस्ट करा, एंड इसके ऊपर एक था वो भी हमने करा था, तो उसे भी हम कर लेते हैं। आप कभी भी ये स्टाइलिंग करें तो एक चाइल्ड थीम क्रिएट करके आप करोगे तो बेस्ट रहेगा, बट फिर भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैंने जो ये है ये पहले से इसमें डर रखा है तो मेरे को नहीं चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन ही मैंने चेंज करा है बस। और बस ये मैंने कॉपी करा, और ये अगर मेरे को चेंज करना, लाइक मैं कार्ड के द्वारा रिफ्रेश करूँगा तो मेरा क्या है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। बट मेरे को यही रखना है, तो मैं कस्टमाइज पे जाऊँगा और कस्टम CSS में जो हम ओवरराइड करेंगे जो CSS है वो हम डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डाल दी और एक बार ये पब्लिश कर देंगे। अब ये हमेशा के लिए हमारे जो साइट पे है ऐसा ही होएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, आप देख रहे हो, और ऐसे करके आपका पूरा का पूरा हो ही जाएगा। एंड अगर आपको कुछ, ठीक है, हमारा पूरा का पूरा हो चुका है, यहाँ पे हमारा हो गया। बस अब हमें पोस्ट जो है हमने कुछ भी नहीं डाली, पोस्ट का लेआउट ये है, तो पोस्ट हमें ठीक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो शेयरिंग हमारे पास लिंक आ रहे हैं, शेयरिंग बटन आ रहे हैं, तो ये एक बार मैं काट देता हूँ। पोस्ट का हमें लेआउट का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें अभी हमारे जो प्लगइन है उसमें हमने एक शेयरिंग का चूज़ करा होगा, आपको मालूम है। तो यहाँ पे है सिंपल सोशल बटन, इस पर हमें सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, जो नीचे हमारा वो आ गया। अब मेरे को शेयरिंग के लिए क्या चाहिए, अभी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और लाइक बटन है एक्टिव पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और लाइक बटन है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा एक ईमेल का भी आ जाए, एक मैसेंजर भी आए,
और लाइक का हमारा सबसे आखिरी में आए और एक प्रिंट का आ जाए ईमेल के बाद, ठीक है ना, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। और कैसे स्टाइलिंग में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई ये वाला मेरा कोई स्टाइलिंग चाहिए। और कहाँ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पोस्ट के नीचे चाहिए और एक बार ये जो साइड बार में है, साइड में जो है वो आए। बट मैं बोल रहा हूँ साइड बार में जो है वो हमारे मोबाइल डिवाइस पे ना दिखे, क्योंकि हमारा जब मोबाइल में होगा और साइड में भी दिखेगा तो वो इरिटेट करेगा लोगों को। मैं चाह रहा हूँ कि वो ना हो। और कहाँ कहाँ पे दिखे, मैं बोल रहा हूँ भाई पेज पे ना दिखे, सिर्फ हमें पोस्ट में ही चाहिए, पोस्ट ही हमें शेयर करनी है। और पोस्ट करने के बाद सिंपली मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखोगे कि हमारा यहाँ पे है पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, साइड में आ रहा है। बट मोबाइल व्यू में अगर मैं करूँगा यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे मोबाइल में वो हट गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो जाएगा। अगर आपको ये जैसे कि लीव अ कमेंट का ये भी हटाना है कि यूज़र को लीव अ कमेंट करना मिले, मैं वैसे ये फुल विंडो में चाहूँगा। और चलिए वो करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एडिट पोस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि हम अभी पोस्ट में तो पोस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। और अभी के लिए हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, मैं चाहता हूँ भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं एक सिंपली मैं ये वाला टेक्स्ट एडिटर यूज़ ना करके मैं एक क्लासिक वन यूज़ करूँगा जो हमारा ओल्ड वन था, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐड न्यू पे जा रहा हूँ और क्लासिक एडिटर ये पहले पे आ रहा है हमारा, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक और प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ, ये हमने कर लिया, इसे मैं हटा देता हूँ, जिसका नाम है TinyMCE। इसमें क्या है कि हमारे पास थोड़े एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं क्लासिक एडिटर के। जो एडिटर होता है उसके अंदर हमारे टेबल वेबल और बाकी सारे ऑप्शन लाने के लिए मैं इस जो टाइनी एडिटर है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप इसकी साइट पे जाके इसका एडिटर देखना चाहते हैं, TinyMCE एडिटर एडवांस ना लिख के मैं इसकी साइट पे गया। और अगर इसका आपको एडिटर देखना है कि भाई कैसा दिखता है, इसका एडिटर कुछ ऐसा दिखता है। सारे ऑप्शन है जैसे कि फॉर्मेट में है, टेबल्स में इसकी सारी टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इंसर्ट में आप इमेज, लिंक, मीडिया, कमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं टाइनी वाला चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़े एडवांस ऑप्शन आ जाए, तो मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करा मैंने, इंस्टॉल करा, ये काट देते हैं, ये भी काट देते हैं, अब हमें नहीं चाहिए। अब बस हमें पोस्ट लिखनी है, उसके बाद थोड़ा सा ठीक करना है, लाइक भाई हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना हो या कुछ और क्रिएट करना हो, वो सारी चीज़ें हमें थोड़ा ठीक करके हमारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा ये हो गया। अब मैं पोस्ट में चलूँ और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँ, आप देखोगे हमारा क्लासिक एडिटर आ रहा है, प्लस में हमारे पास ये आ रहे हैं लाइक टेबल आ रहा है, और जितने भी उसके अंदर ऑप्शन थे ना सारे के सारे हमारे पास आ रहे हैं। मोस्टली आ रहे हैं क्योंकि वो प्रीमियम है तो थोड़े ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हमारे पास मोस्टली आ रहे हैं, लाइक टेबल के आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं पोस्ट कोई भी ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हो हमारे पास पूरा सेक्शन आ रहा है, पोस्ट नेम आ रहा है, ऑथर अबाउट का आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब हमें ऐसा ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं अपनी पोस्ट। बट यहाँ पे क्रिएट करने से पहले आप देखोगे हमारा जो पोस्ट का अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे हमारा लेआउट बेकार है। लाइक हमें सबसे पहले तो फुल विंडो करना पड़ेगा, ये जो कमेंट का सेक्शन है वो हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, टाइटल मैं हटा रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे टाइटल मैं नहीं शो करने वाला तो मैं टाइटल हटा रहा हूँ, ब्रेड क्रम्ब भी हटा रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद हमारे पास जो है लेआउट है। लेआउट से पहले मैं बोल रहा हूँ भाई नो साइड बार है, इससे देखते हैं अभी के लिए हमारे पास क्या होता है। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये हो गया। अब मेरे को थोड़ा ये जो इसका कमेंट का है वो भी हटाना पड़ेगा और बाकी भी करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि स्लग ऑथर कमेंट्स, ये कमेंट्स है, मैं एक बार इसे ओपन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप कमेंट्स नहीं, एक सेकेंड, डिस्कशन। एंड यहाँ देखते हैं, हाँ डिस्कशन में क्या है हमारा अलाउ कमेंट और अलाउ ट्रैक बैक, ये ऑन हो रखा है, मैं ये डिसेबल कर रहा हूँ और इसे अपडेट करते हैं। अब आप देखोगे कि हमारे जो कमेंट है ये भी हट जाएगा कि कमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब हमारे पास पोस्ट है, बट आप फिर भी देख रहे हो कि ये हमारी जो पोस्ट है भाई इसके ये वाइट में आ रही है, पीछे बैकग्राउंड थोड़ा हमारा लाइट ग्रे है। तो उसको हमें फिक्स करने के लिए क्या है, मैं कस्टम सेटिंग में जाके यहाँ पे फुल विद कंटेंट पे कर रहा हूँ एंड अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं एंड रिफ्रेश कर रहे हैं। तो आप अब देख रहे हो कि हमारे पास सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ लाइक यहाँ पे हमारा है फुटर, फीचर, प्राइमरी हेडर, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे हर एक पोस्ट में ऐसे करने लग गए तो हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम एक ही बार में सारे कर लेते हैं। तो सिंपली आपको कस्टमाइज में जाना है कि जो भी पोस्ट मैं क्रिएट करूँ उसमें साइड बार ना आए, कमेंट ना आए, वो सारी चीज़ें ना आए। तो वो करने के लिए हम सिंपली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल सेटिंग है कि भाई कंटेनर की है, बटन की है, कलर की है, टाइपोग्राफी की है। बट हम चाहते हैं भाई ब्लॉग की हम चेंज कर रहे हैं। अभी ब्लॉग आर्चिव में क्या है, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा कमेंट है, ऑथर है और कैटेगरी है, ऑथर है, ये सब बिल्कुल भी ना आए, और फीचर इमेज भी ना आए, और टाइटल एंड ब्लॉग मेटा भी ना आए। ये मैं अभी कर रहा हूँ किसका, आर्चिव का। आर्चिव पेज वो होते हैं लाइक आए तो जो हम बाद में निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सर्च के आर्चिव पेज होते हैं या वैसे होते हैं। तो अब आते हैं हम सिंगल पोस्ट में। ये हमारी क्या थी, सिंगल पोस्ट है। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ भाई फीचर इमेज ना आए, टाइटल और ब्लॉग मेटा ना आए, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जब ये नहीं आएगा तो उसके बाद बाकी सारे हट ही गए। देख रहे हो आप, कमेंट, ऑथर, वॉथर, जो ये था ना रिजल्ट में कमेंट, ऑथर, वो सारी चीज़ें वो यहाँ से ये हट गई। ठीक है ना। अब मैं बैक जा रहा हूँ। अब मेरा है थोड़ा ब्लॉग का स्टाइलिंग लाइक साइड बार, वाइड बार। तो मैं बोल रहा हूँ डिफ़ॉल्ट लेआउट राइट साइड बार। मैं बोल रहा हूँ साइड बार हो ही ना, हमारे किसी भी पेज में साइड बार ना हो। मैं बोल रहा हूँ ब्लॉग पे पोस्ट में तो भाई मेरा पास होना ही नहीं चाहिए, और आर्चिव में भी मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास साइड बार ना हो। तो मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया कि मेरे पास कहीं पे भी साइड बार ना हो, और इसने बोला ठीक है। और पेजेस में जो हमने डिफ़ॉल्ट पर लिखा है तो वो ही होगा। ठीक है, नो साइड बार पेजेस में भी। अब फूटर वूटर मेन्यू वेन्यू हमें इसका कुछ करना नहीं है। ब्रेड क्रम्ब में अगर आपको नॉन करना चाहते हो कर सकते हैं, नॉन है पहले से। और इतना होने के बाद हम काट सकते हैं। आपसे क्या है, हम कोई भी पोस्ट ओपन करेंगे तो पोस्ट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ना साइड बार आएगा ना हमारे जो ऊपर के जो सेक्शन थे वो आएंगे। ठीक है ना। तो लेआउट अभी हम कैसा ले रहे हैं ये हम काट देते हैं। हम अभी पेज पे हैं। यहाँ पे लेआउट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला था हमारा पोस्ट नेम, और ये मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉपी करा अबाउट पोस्ट एंड यहाँ पे अबाउट पोस्ट आया, और पोस्ट का नेम हमारा ये आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर में है सबसे पहले पोस्ट नेम। तो ये मैंने करा सेंटर में, और ये जो है हमारा ये इंडिया जो है ये वाला जो है हमारा नॉर्मल में है। तो ये बोल्ड से मैं हटा रहा हूँ नॉर्मल, एंड नॉर्मल नहीं हो रहा तो इसे हमें करना तो पड़ेगा लाइक यहाँ पे। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसे बोल्ड कर दिया, और ये नॉर्मल है। यहाँ ऐसे दिख रहा है, बाहर देखेंगे तो देखते हैं कैसा दिखता है। रिफ्रेश करा। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे ठीक दिख रहा है। एक कुछ क्वेश्चन माइंड में होते हैं लोगों की क्रिएट करने से पहले, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला है भाई पोस्ट कहाँ से लाए। जाहिर सी बात है हम पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए पोस्ट लानी पड़ती है कहीं से। तो इसका सिंपल जवाब यही होगा कि आपका टॉपिक किसके ऊपर है। लाइक आप क्या दे रहे हो, करंट अफेयर दे रहे हो, मटेरियल्स दे रहे हो, मैगजीन्स दे रहे हो डाउनलोड करने के लिए, या आप जॉब रिलेटेड अपडेट दे रहे हो, या एग्जाम रिजल्ट्स के दे रहे हो, सिलेबस दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप। तो पहला तो है आप अपनी जो निच वाइज है, आप अपना जो टॉपिक है वो डिसाइड करिए कि हाँ ये मेरा टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका रिसर्च का काम कि भाई मैं ये कहाँ से ले सकता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो हमारी साइट का नाम क्या है। मैं अगर होम पे जाऊँ तो आप देखोगे सरकारी रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, हम सरकारी पे अभी फोकस कर रहे हैं। लाइक हम जो प्राइवेट है या अदर है वो हम इग्नोर मार रहे हैं। लाइक वो हमारे लिए है ही नहीं है। जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम इग्नोर ही कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, वो सरकारी रिजल्ट्स पे है। तो यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे सरकारी। तो सरकारी जो भी स्टेट है हमारे कंट्री में, उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी सरकारी नौकरी निकलती है, वहाँ पे आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो नौकरी है वो निकलती है और कहाँ कहाँ से निकलती है, वो आपको देखना पड़ेगा। उस पर आपको रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हाँ अगर आप रिजल्ट या एग्जाम की देख रहे हो तो आपको वैसे करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप ऐसी अपनी कॉम्पिटिटर साइट्स हैं उनको फॉलो करो, वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा कि हाँ वो कहाँ से लाते हैं। धीरे धीरे करके जब आपको टाइम हो जाएगा तो आपको भी मालूम चलेगा कि वो कहाँ से लाती है और आप उससे पहले कैसे कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर अदर लाइक आप चाहते हो कि भाई मैं करंट अफेयर बना रहा हूँ, या आप कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चंस है लाइक करंट अफेयर में वही,
और या आप स्टडी मटेरियल है या मैगजीन्स है, तो मैगजीन्स की साइट जो होती है, चाहे ये पत्रिका साइट होती है, वहाँ पे आपको मैगजीन्स मिल जाएगी। आपको मटेरियल चाहिए स्टडी मटेरियल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लाइक आपको ऐसी करंट अफेयर्स की जो साइट होती है वहाँ पे भी मिल जाएगा। करंट अफेयर आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, या इससे रिलेटेड साइट्स होती है उन पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर देखने पड़ेंगे, वो कहाँ से लाते हैं वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप तैयार करने पड़ेंगे, देन आपको सारी चीज़ें आगे काम करने को मिलेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट कहाँ से कंटेंट लाए, मेरे को उम्मीद है आपको इस जवाब से आंसर मिल गया होगा कि कैसे आपको कंटेंट लाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, कंटेंट आ गया तो राइट कैसे करें। कई सारी साइटें टेबल में करते, कई सारे आप अलग में। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल टेबल वाइज करो, बट और साइटें कर रही है तो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। यदि आपको करना है तो ज़रूरी नहीं, वो काफ़ी पुराना फंडा था, आप सिंपल भी लिखोगे लोगों को सिंपल भी समझ में आता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल भी लिख सकते हो, बट टेबल वाइज कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि कैसे राइट करें, वो भी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, यानी कि जो कि इसके बाद मैं अभी कंटिन्यू करूँगा वो समझ में आ जाएगा। अब हो सकता है हर एक कैटेगरी का अलग हो, भाई एग्जाम के में मैं अलग डिटेल देता हूँ, या क्या कहते हैं सिलेबस में मैं अलग डिटेल देता हूँ, तो उसकी अलग टेबल बनेगी। तो कैटेगरी वाइज कितनी हो सकती है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। उन टाइप की आपको एक बार वन टाइम एक पोस्ट जब क्रिएट करोगे तभी टेबल बनानी है। उसके बाद आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आता है डुप्लीकेट, एक प्लगइन आता है जो कि डुप्लीकेट पोस्ट कर देता है। सिंपली डुप्लीकेट पोस्ट पे क्लिक करना है, वहाँ से फिर आपको बस टाइटल, परमालिंक और उसका जो कंटेंट है वो चेंज करना है, बस और कुछ नहीं। लाइक अगर मान लीजिए मैंने ये क्रिएट कर लिया, मैंने यही चीज़ मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बस मेरे को पोस्ट नेम की जगह ये चेंज करनी है, यहाँ पे उसकी जगह चेंज करनी है, और टेबल वही रहेगा। यहाँ पे जो डिटेल्स है लाइक एप्लीकेशन फी में जो होगी वो लिखनी है, उसमें वो होगी वो लिखनी है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो वो काम खत्म हो जाता है। तो वो अभी हम जान लेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। अब 2 क्वेश्चन और होते हैं। 2 क्वेश्चन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके मन में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। पहला तो ये लाइक 2 क्लियर कर ले, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा ये क्वेश्चन है कि भाई जो हमने साइट बनाई है उसे मोनिटाइज कैसे करें। बट मोनिटाइज करने से पहले एक और क्वेश्चन पुट अप होता है, भाई मोनिटाइज करने के लिए आपको पहले ट्रैफिक होना चाहिए, तभी आप मोनिटाइज करोगे, क्योंकि लोग होंगे उन्हीं को तो मोनिटाइज करोगे आप अपनी वेबसाइट के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। तो ट्रैफिक जब भी नाम आता है तो भाई आता है कि प्रमोशन कैसे किया जाए, प्रमोशन कैसे करें। तो मेन ये है कि आप इससे रिलेटेड सबसे पहले साइट जो बनाइए उससे रिलेटेड अपने सोशल पेजेस बनाइए, जहाँ पे आप अपडेट दे सको नई नई जॉब्स रिलेटेड, जहाँ पे लोग आके फॉलो करना पसंद करते हैं। ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे आप बना के लोगों को अपडेट्स दे सकते हो कि हाँ भाई सरकारी रिजल्ट या सरकारी नौकरी या मटेरियल सिलेबस जो भी है आपका वट उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगा और आप इसे फॉलो कर सकते हो। जहाँ पे आपका एक ग्रुप बनता जाएगा तो वो आपको फिर वहाँ से आप अपने जो ट्रैफिक है रिडायरेक्ट कर सकते हो अपनी साइट के ऊपर, ठीक है ना। पहला सोशल साइट्स, यानी कि सोशल साइट का आपने इस्तेमाल करा, ग्रुप पेज बनाया एंड ट्रैफिक रिडायरेक्ट करा। दूसरा है एक और सोशल साइट जो कि है वीडियो कंटेंट में, जो कि है यूट्यूब पे अगर आप करंट अफेयर्स देते हो लोगों को, वहाँ से आते हैं। आप जॉब्स के बारे में बताते हो, वहाँ से आते हैं। आप कोई स्टडी मटेरियल दे रहे हो, वहाँ से आते हैं। या आप अपने टॉपिक से रिलेटेड लाइक आपने देखा हुआ स्टडी IQ है, वो काफ़ी अच्छा करता है इस मामले में। और कई सारे चैनल, सिविल्स के चैनल है और बहुत सारे। तो वहाँ पे आप उस टॉपिक रिलेटेड लाइक सरकारी रिजल्ट या इन टाइप के टॉपिक रिलेटेड आप कंटेंट दे के यहाँ पे अपनी साइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो प्रमोशन करने का यही मेथड है। पेड में तो आप नहीं जाना, मैं तो रिकमेंड नहीं करता पेड में जाओ, बट आप फ्री में आपके पास ऑप्शन है जो कि आप कर सकते हैं। बट इसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और पेड में यही है कि जितना पैसा दोगे उतने तक आएंगे, अगर लोगों को पसंद नहीं दोबारा फॉलो नहीं करेंगे। बट एक बार आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लेते हो, यानी कि इकट्ठी कर लेते हो ऑडियंस, देन वो आपको जरूर जो है आपकी साइट को चेकआउट करेगी और आपके पे ट्रैफिक आएगा। एंड जब ट्रैफिक आ जाए देन आप मोनिटाइज कर सकते हो। मोनिटाइज कैसे, मैंने देखा कई सारी साइटें ऐसी सरकारी नौकरी साइटें क्रिएट करते हैं। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो यूज़र्स का आता है, मेरे यूज़र्स का। वो क्रिएट करते हैं, बोलते हैं सर कि आप हमने साइट क्रिएट कर ली, अब इसे मोनेटाइज कैसे करें। हम मोनेटाइज के लिए दे रहे हैं गूगल को, वो हमारे रिजेक्ट कर देता है। पहला इसलिए रिजेक्ट करता है कि भाई आपकी जो साइट है, आप उन साइटों की जो वो सरकारी रिजल्ट पहले से चल रही है उस पर ट्रैफिक भी है, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन भी है, यानी कि गूगल एड्स है, वो चला रहा है और उसका जो है पहले से हो रखा है, तो इसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट उसके पे क्या है कि अगर आप उसी की जैसे बनाते हो तो उसकी थीम यूज़ करनी पड़ती है,
बट हमने क्या करा है, हमने पेज बिल्डर यूज़ करा है। उसकी थीम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो पहली चीज़ तो वहीं पे क्लिक हो जाता है कि भाई आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसलिए आई तो लोग क्या कहते हैं, गूगल उसे नहीं करता, ईजी टू यूज नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ क्या है कि रिस्पॉन्सिव होने के साथ साथ जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। लाइक आप ये नहीं कि एक साइट को देखा उसी से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। आप पहले देखोगे आप अपने तरीके से कैसे लिख सकते हो, वो आपको राइट करना है, देन आप कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं तो ये मानता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आपके पास कंटेंट कम ही हो, बस ट्रैफिक थोड़ा सा आना चाहिए और आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो और आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। विद इन मेरे ऐसे एडसेंस है कि तो मैंने आज करा, विद इन 2 डेज मेरा पूरा का पूरा अप्लाई हो गया, यानी कि ऐड दिख भी रही है, क्योंकि एक दिन तो आए तो वो पूरा टेस्टिंग करता है और उसके बाद होता है। एक दिन में मेरा यानी कि आज करा, मेरे को शाम तक आए तो उसका मिल गया, उसके बाद मैंने कल लगा दी और परसों तक मेरे पे ऐड हर जगह दिख रही है। यानी कि स्टार्टिंग में लगाते ही दिखती है कुछ जगह, बट कम दिखती है, बट जैसे एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है आपका जो पेज है, साइट है, वो क्रॉल हो जाती है, दैन दिखने लग जाती है। अब यहाँ पे देखिए एडसेंस लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इसे एनालिटिक में ऐड भी करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक भी ऐड करना पड़ेगा, साइट मैप भी क्रिएट करने पड़ेंगी। तो वो एक ब्रॉड टॉपिक है, उसमें जब आप साइट क्रिएट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आप कर लेना। बट हमारा जो है काम कि भाई अभी के लिए हम ये कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा इन लिंक के भी अंदर भाई जो है हमारा जो है ये अंडरलाइन आ गया, तो ये नहीं चाहता तो इसे हम चेंज करेंगे। बट अभी के लिए जो है वो चल रहा है, वो हम चला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने डाला था बट नहीं आ रहा, तो ठीक है। हम आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। पोस्ट कहाँ से लाए, पोस्ट कैसे लिखे, और ट्रैफिक कहाँ से लाए, और एडसेंस कैसे मोनेटाइज करें, या एडसेंस मोनेटाइज करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है ना, या आपको ट्रैफिक या मोनेटाइज करने के लिए क्या चाहिए। वैसे अगर आप ऐड से नहीं करना चाहते तो आप अपने खुद के कोर्स लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे आप पेड एडवर्टाइजमेंट का दे सकते हो कि और लोग आपकी साइट पे आके एज ए एडवर्टाइजर आपको ऐड दे, और आप उसको बोल सकते हो कि हम बैनर ऐड या वो सारी ऐड, हमारे पास ये ट्रैफिक है, इतने आपके लगेंगे, आपको मंथली इतना देना होगा जिससे कि आपकी ऐड हमारी साइट पे दिखेगी, ठीक है ना। तो वो भी कर सकते हो आप। एफिलिएट भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपकी मर्जी, बुक सेल कर सकते हो, कोर्स सेल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए, इतना मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ एक में 1 2 3 हमारे रो है, और जिसमें से एक में फुल रो है, 2 में ये है, वो ये है, ठीक है ना। तो ये 3 ले लेते हैं। देख रहे हो आप, एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा टेबल ये है, चौथा टेबल ये है। 4 टेबल मैंने अलग अलग क्रिएट करे हैं इसको करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले में 3 है हमारे, 1 2 3, ठीक है। तो इसे करते हैं, टेबल पे गए, टेबल सेलेक्ट करा, एंड मैं कर रहा हूँ 1 2, क्योंकि 2 सेक्शन थे हमारे, और 1 2 3 ये करा, ठीक है ना। बट हमारा ये इस सबको सेलेक्ट करा, दोबारा इस पे गए, सेल्स पे गए, और यहाँ पे सेल की प्रॉपर्टी इस पे गए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई इसका जो विद है मेरे को 2 चाहिए, और एडवांस में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद की जगह बॉर्डर विद। ये अपने आप गलत ले लेता कभी कभार। बॉर्डर विद मैंने लिखा, सेलेक्ट करा मैंने सॉलिड, एंड कलर कर रहा हूँ भाई मैं ब्लैक कर रहा हूँ, एंड ओके पे क्लिक करा। यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी बॉर्डर आ गई, ठीक है। फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा कि भाई हमारी पहली लाइन तो पहली है, यानी कि एक ही है, जो हमारा पहला रो है एक ही कॉलम है, तो इसमें मैंने दोनों सेलेक्ट करा, सेल गया और मर्ज टेबल पे कर दिया। तो पहली लाइन हमारी एक मर्ज होगी। अब देखिए ये जो है मैं कॉपी करा, पेस्ट करा, और इन दोनों को सेंटर में करना है, सिंपली सेलेक्ट करा और मैं ये सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो हमारे ये काम भी कंप्लीट हो गया, सेंटर में हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है इसका, एप्लीकेशन फी लिखी मैंने, यहाँ पे टाइटल है तो सेंटर में कर दिया, एंड उसके बाद नीचे गए, एंड इसका जो कंटेंट है लाइक ये जो लिस्ट है, तो हमने यहाँ से करा तो लिस्ट बन गया। अगर लिस्ट ना हो सेलेक्ट करके आप लिस्ट पे क्लिक कर देना, लिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेम एज सेकंड वन, इंपॉर्टेंट डेट। बट आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी ये दोनों टोटल बना के एक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा, सेल्स है हमारी ये, और ये दोनों को मर्ज कर दूँगा, ठीक है ना। वैसे करके ये कर दिया, ये हमारा गया सेंटर में, एंड उसके बाद ये करा कॉपी एंड पेश करा, ठीक है ना। आप, मैं दोबारा रिकमेंड कर रहा हूँ, ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब करिएगा, इसमें कई सारी साइटें क्रिएट करने को मिलती है। प्रोफेशनल साइट, फ्री चीज़ें यूज़ करके हम ज़्यादातर देखते हैं, वैसे पेड भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हर चीज़ फ्री से नहीं होता, बट फ्री में आप ई कॉमर्स प्रोफेशनल लाइक मिंत्रा जैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, एफिलिएट अमेजॉन ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो, गुटेनबर्ग का पूरा कोर्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, और आप ई लर्निंग वेबसाइट फ्री चीज़ें यूज़ करके कैसे कर सकते हो, जुमला का पूरा कोर्स यहाँ पे दे रखा है, बेसिक गाइड पूरी, ओपन कार्ड का पूरा कोर्स यहाँ पे दे रखा है,
म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, मूवी एप्लीकेशन, और ऑटोमेटिक न्यूज जो ऑटो पोस्टिंग साइटें होती हैं वो वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्लिक बैंक की ऑटो पोस्टिंग साइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और CPO ऑफर, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें, ईमेल मार्केटिंग का पूरा आप सॉफ्टवेयर बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, हैं ब्लॉग, सिंपल ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो, और ऐसी कई सारी वीडियो आपके आप भी लिस्ट में है जो कि आपको देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए जो हम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करना, अभी हो सकता है आप भूल जाओ, फिर आप सब्सक्राइब करना, फिर बाद में आपको सर्च करना पड़े दोबारा टॉपिक के लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी याद है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड देख लेते हैं। 1 2 ही हमारे, तो इसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक भाई मैं बोल रहा हूँ 1 2, ये हमारे 2 कॉलम, एंड दोनों को सेलेक्ट करा, और ये मैं कर रहा हूँ सेल्स और सेल प्रॉपर्टी 2 एडवांस, सेलेक्ट सॉलिड कलर ब्लैक विद बॉर्डर विद ओके, एंड यहाँ पे करा। एंड एज लिमिट क्या है, ये भी आप 2 कॉलम में कर सकते हो, लाइक या जैसे 2 रो में कर रखा वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कॉलम में करो या रो में। बट मैं जैसे कर रहा हूँ वो अभी के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने पहले करा था वही मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो ये जो टेबल है वो चलाना आ गया होगा। सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो दूसरा भी हो गया। आप सोच रहे होंगे मैंने ये एक ही में क्यों नहीं लिया, ये 2 में क्यों लिया, इतने सारे अलग अलग टेबल क्यों क्रिएट करे। मेरा करने का बस एक ही मकसद था, अगर मैं ये कर लेता ना तो ये सारी जो कॉलम है ना ये एक दूसरे से लिंक हो जाती, और अगर मैंने ये इधर ना कर रखा तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाता जिससे कि बाकी के बिच जाते। तो इस वजह से मैंने जो जिसमें कॉलम ज़्यादा है लेकिन इसमें कॉलम अलग है तो सबको एक एक अलग अलग सेक्शन दे दिया। नहीं समझ में आया तो एक बार करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। देखिए इसमें काफ़ी बड़ा है तो इसमें कितने सेक्शन है, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6। तो फर्स्ट हम यहाँ करेंगे 8 और नीचे करेंगे हम 6 और ये पे क्लिक कर दिया, ये सारे सेलेक्ट करें। दोबारा हम यहाँ गए, सेल्स में गए, सेल की प्रॉपर्टी में गए, 2 क्लिक करा, यहाँ पे गए और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडवांस में बॉर्डर विद 2 है हमारी, सेलेक्ट करा, सॉलिड है ये, और ये करा हमारा ब्लैक है, ओके करा, ये हो गया। फर्स्ट रो थी हमारी, ये हमारी मर्ज है यानी कि एक ही है तो सबको मर्ज कर दिया एक ही में। उसके बाद वैकेंसी और डिटेल है वो मैंने डाली, ये है हमारे सेंटर में करा। कलर करना है सिंपली, ये सेलेक्ट करके आप कलर कर सकते हो। लाइक ये हमारा टेक्स्ट का कलर है, लाइक मैं करूँ ये डार्क में, ये वाला, तो ये ऐसे डार्क हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कलर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पोस्ट का नेम, तो ये हम पोस्ट नेम डाल लें भाई। उसके बाद ये हमारी ये चीज़ ये हम डाल लें। आप देख रहे हो, हाँ जब मैं ये कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा पूरा का पूरा ये नीचे चले गया जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट था। तो हम इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, देख रहे हो। यही तो सबसे बेस्ट है इस टाइनी उसका एडिटर का, तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। और अगर आप खुद का कोड करके बनाते हो तो टाइनी एडिटर, सीक एडिटर, इन्हीं को कुछ यूज करते हो आप। नहीं मालूम क्या कह रहा हूँ, इग्नोर करना। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पोस्ट नेम और अदर चीज़ें डाल सकते हो, जनरल, ओबीसी एंड जो भी अदर है, मेरे को नहीं मालूम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लिख भी सकते हो जनरल, और उसके बाद इसे वैसे करके कॉपी कर सकते हो एंड कॉपी पेस्ट और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो ओबीसी। उसके बाद जो भी है यहाँ पे EWS ESW, ठीक है। तो वैसे करके आप पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। मैं लिख के नहीं बता रहा, मेरा काम था बस आपको दिखाना कि कैसे काम करता है, बिल्कुल वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट लिंक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। हो सकता है आपके कई बार आए तो वैसे हो, तो मैं अभी आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि भाई ज़रूरी नहीं हर में आए तो इतनी लिंक हो, उसमें हो सकते हैं ज़्यादा भी हो कम हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे हटाए लगाए, वो सारी चीज़ें जिससे कि आप ईजिली चीज़ों को इस्तेमाल कर पाओ। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा 8 और ये है हमारी ये, और ये पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट करा और इसमें हम कर रहे हैं क्या, मर्ज कर रहे हैं। सेल को ऑल को मर्ज कर दिया हमने, और उस सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, बॉर्डर करना चाह रहा था, मैंने मर्ज कर दिया पूरा का पूरा। ये करा, 2 करा, यहाँ पे करा बॉर्डर BORDER। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो, कोई भी ओपिनियन है शेयर कर सकते हो। और
अगर हाँ आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट हो लाइक ऐसी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी सीखनी है, आप सिंपली साइट का नाम बताइए, हम बिल्कुल क्रिएट करना जानेंगे। अगर वैसे नहीं तो उसकी सिमिलर ज़रूर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर तरह की साइटें मैंने सोच रखा है इस चैनल पे आपको क्रिएट करना सिखाऊं, तो बिल्कुल हम क्रिएट करेंगे, चाहे बेशक से कोड करना पड़े कोड करेंगे, और बट क्रिएट ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोड करेंगे तो मैं कोर्स बेसिक तो नहीं लेके आने वाला, बट जो चीज़ हम क्रिएट करेंगे उसी में हम सीख लेंगे कि क्या बेस है और कैसे क्या चीज़ काम कर रही है, वो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। क्लिक हेयर का जो बटन है आपको लिंक देनी है, बेसिकली आप अगर जानते हो पहले वर्डप्रेस चलाया है तो सिंपली आपको ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा, आपको कोई इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको जो कलर है मैंने ये दे दिया, जो टाइटल है हम सब टाइटल को आए तो वैसे में कलर दे देते हैं ना, ठीक है। और अब इसके बाद बस मेरे को पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करनी है और देखनी है कि भाई कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, और ये हो गया। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज अपडेट, एंड लेट्स सी कैसा लग रहा है। आपको अगर ऐसी वेबसाइट क्रिएट करवानी है या आप कोई और वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हो, सिंपली praveen@gyanpod.com पे आप मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी और आपको वो हो जाएगा, ठीक है ना। आप कांटेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के साथ और हम वैसे ही आपको वेबसाइट क्रिएट करके दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा हमारे पास पोस्ट बिल्कुल अच्छी आ रही है, और इससे अच्छी क्या चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके आप सारी की सारी पोस्ट लिखोगे। एक बार होने के बाद आपको सिंपली ये डुप्लीकेट करना चाहिए, Ctrl+A Ctrl+C कर लेना, या तो आप एक प्लगइन है, प्लगइन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक कर रहे हैं कि आपको बार बार वो बनाने की ज़रूरत ना पड़े डुप्लीकेट। अगर आपको याद हो हम अपने दूसरे चैनल पे ये जो टॉपिक है पहले भी कवर कर चुके हैं, बट उस टाइम हमने थीम से जाना था, तो इस टाइम मैंने पहले में दिक्कत देखी थी कि हाँ भाई वो रिस्पॉन्सिव नहीं है और अदर काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को बाय कोड समझ में नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं तो क्यों ना दोबारा बनाई जाए और इस बार ऐसा करा जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिव भी हो और आप अपनी मर्जी से कुछ चीज़ हटाना, ऐड करना या कुछ और क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हो वो भी आप कर सको, ठीक है ना। तो अभी हमने डुप्लीकेट का पेज का कर लिया है, सेटिंग पे आप जाके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, बट अभी के लिए हमने क्लासिक एडिटर ही यूज़ करें। अगर गुटेनबर्ग एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के साथ मिलता है तो हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपली पोस्ट में जाना है, आप देखोगे आपकी पोस्ट है, यहाँ पे डुप्लीकेट दिस पे क्लिक कर दोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने डुप्लीकेट दिस पे क्लिक करा, ये हमारी डुप्लीकेट होगी, और मैं ये जो टाइटल है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और एक बार मैं ये ट्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये है इस डुप्लीकेट होगी और ये ड्राफ्ट में आ गई, अब सेम ही है। अब मेरे को क्या करना है, बस इसका टाइटल चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है और अपडेट कर देना है, ठीक है ना। और ड्राफ्ट जो है ड्राफ्ट की जगह मैं पब्लिश कर दूंगा। यहाँ पे मेरा टाइटल तो चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका अंदर का कंटेंट है, सिंपली एडिट पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे हमारी पूरी सेम की सेम आई, तो वो चीज़ें आ रखी हैं। हमने टाइटल ऑलरेडी चेंज कर रखा है तो यहाँ पे भी हम टाइटल चेंज कर देते हैं, ये चेंज हो गया। और ये लिंक जो बन रखे हैं मैं हटा देता हूँ, एक बार रिमूव कर देते हैं ना, यहाँ पे लिंक हटा देते हैं, एक मिनट, लिंक हटा दी। और यहाँ पे आपको बस डिस्क्रिप्शन चेंज करना है और यहाँ पे आपको बस सिर्फ डिटेल चेंज करनी है, लाइक 100 रुपये है कितना है वो सारी चीज़ें। तो आपका फॉर्मेट पहले से ही तैयार हो रखा हुआ, और यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, लाइक बाई रिजल्ट की जगह एग्जाम चूज कर लेना है, टैग वैग देना, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो, और बाकी सारा हमारा काम हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको बस वन टाइम क्रिएट करने की ज़रूरत होगी एक कैटेगरी के लिए, उसका लेआउट बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको बस चेंज करना है। मैं लीव कर रहा हूँ। एंड आपको मैंने बोला था कि भाई मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, लाइक आई तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास अभी तो इतने हैं, उसमें हो सकता है ज़्यादा हो, तो क्या करें, अब यहाँ पे मेरे को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आपको क्रिएट करना, सिंपली आपको यहाँ पे अपना उसमें जाना है। एंड यहाँ पे आपके पास अगर आ रहा हो, लाइक मैं इस पर गया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टी, टेबल डेट, सेल एंड स्प्लिट टेबल सेल, रो, इंसर्ट रो। देखिए रो में देखिए ये क्या है हमारे, इसे कहते हैं रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, और रो के अंदर क्या होता है कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है ना। तो हमें एक और चाहिए, यहाँ पे 2 और चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ या इसके नीचे कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहे हैं और रो पे क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट रो
बिफोर, यानी कि इससे पहले एक रो आ जाए, या इसके बाद एक रो आ जाए, तो मैं बोला इंसर्ट रो आफ्टर, इस पर क्लिक करा, एक रो आ गई भाई है। और अगर मेरे को इससे पहले चाहिए होता है, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ करा, रो पे क्लिक करा, इंसर्ट रो बिफोर करा, इससे पहले एक आ गई। अगर मेरे को डिलीट करनी है रो, मान लीजिए किसी में कम भी हो सकता है, तो रो में क्या, डिलीट रो पे क्लिक करा, यहाँ पे इस डिलीट रो पे क्लिक करा, ये रहा डिलीट रो। अगर मेरे को ये भी डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ गया और ये डिलीट रो पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। ऐसे आप, मैंने तो रो करा है, आप कॉलम भी कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ऐसे करूँ और यहाँ पे मैंने रो में करा है। वैसे आपको कॉलम में जाना, इंसर्ट कॉलम बिफोर आफ्टर करो, बिफोर यानी कि यहाँ पे आएगा और आफ्टर यानी कि इसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो कॉलम पे गया, बिफोर पे क्लिक करा, एक और रो हो गई भाई, ठीक है। तो अगर जिसकी चाहिए वैसे आप कर सकते हो, जिसकी नहीं चाहिए वैसे कर सकते हो। कॉलम डिलीट करने, डिलीट कॉलम हो गया। तो मुझे उम्मीद है टेबल का जो आपको ये सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। और हाँ, अगर मान लीजिए मेरे को टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, अब चलो थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। लाइक मैंने उसको टेक्स्ट का कलर दिया था, मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ। तो टेबल की प्रॉपर्टी होती है, सेल की प्रॉपर्टी होती है, सेल की प्रॉपर्टी में हमने पहले से कर रखा है। अब मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, बेखामती में मैं पागल हूँ। यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे और सेलेक्ट सॉलिड एंड ओके। बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, फिर यहाँ पे लाइक मैं दे रहा हूँ थोड़ा डार्क ग्रे ऑरेंज जो भी है, ये करा, ओके करा, बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया। आप इस लिंक का कलर है वो चेंज करना चाहते हो, लिंक का कलर भी कर सकते हो, लाइक मैं वाइट करूँ, लिंक का कलर वाइट हो गया। और इसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हो, लाइक मैं बोलना भाई टोटली ब्लैक हो, तो ब्लैक हो गया। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इसका भी ब्लैक हो, ये ब्लैक हो गया। एंड उसके बाद अपडेट करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे एंड आप देख पाओगे आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। यही था हमारा पोस्ट। अगर आपको पेजेस क्रिएट करने हैं, एक्सक्यूज मी, लाइक कॉन्टैक्ट और अदर के, तो आपको कॉन्टैक्ट का फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैं कई सारी वेबसाइटों में बता चुका हूँ, वो सारी देख लेना। हाँ, अगर आपको 1 क्लिक में ये साइट क्रिएट करनी है, लाइक भाई मैं अगर इसका पूरा का पूरा आपको बैकअप दे दूँ और आप 1 क्लिक में कर पाओ, तो एक वीडियो इसके बाद मैं आपको पब्लिश करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो फिर आप मेरे ब्लॉग्स पे जाके वहाँ से हर एक उसका लाइक हर एक फ्री का, पेड का नहीं, क्योंकि पेड में पेड थीम लगती है। तो जो ये है या ये है या ये है या बाकी हमारा जो अदर्स जो है, वो उन सब का आप 1 क्लिक में कैसे एक साइट बना सकते हो अपने लिए या किसी और के लिए, वो सारी चीज़ें। और बस कॉपीराइट का ध्यान रखना, क्योंकि उसके अंदर जो कॉपीराइट का नीचे फुटर होगा उसमें मेरा लिखा होगा, तो आपको वो ही लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो जाहिर सी बात है कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है ये वेबसाइट बनाकर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। काफ़ी टाइम लगता है हर एक वीडियो बनाने में, एक वीडियो बनाने में 5 घंटे लग जाते हैं, और हो सकता है आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो मिले, बट 2 घंटे बनाने में, 2 घंटे सुन के उसे एडिट करने में, 1 घंटा रेंडर में, और उसके बाद उसे अपलोड करना, थंबनेल बनाना, उसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें रखना, जो रिसोर्स से लिया था वो लगाना, तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप समझोगे और आए तो ये चैनल सब्सक्राइब करोगे और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट के थ्रू शेयर करो। कोई दिक्कत आती है कमेंट करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले कमेंट करने से पहले वीडियो दोबारा देखो, जिससे कि, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, जो मेरे लिए काम करे वो आपके लिए भी करनी चाहिए। तो वीडियो देखो, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करो। और अगर कोई रिक्वेस्ट है किसी टाइप की वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करवानी, तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।